ओके सो गाइज आज हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं स्क्रू गॉज का, जहां पर बहुत सारी चीजों को हमने इंक्लूड करके जितने जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं एज वेल एज एडवांस में भी स्क्रू गॉज से आर्टिकल्स आते रहते हैं, जो कि आप देखोगे। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में हमने जो कुछ किया था, लगभग सेम काम हमें इसमें भी करना है जो हमने वर्नियर कैलिपर्स में किया था। तो जो बच्चा वर्नियर कैलिपर के सेशन में प्रेजेंट था उसको तो ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं लगने वाला। जो नहीं भी प्रेजेंट था, मैं अपना बेस्ट कोशिश करूंगा कि उसको ये सेशन समझ में आए। सो गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द मोस्ट अमेजिंग सेशन ऑफ स्क्रू गॉज। बहुत ही ऑसम सेशन होगा अगर आप दिल से सुनोगे। हाँ, अगर कैजुअली जस्ट एक चेकआउट करने की चलो देख लेते हैं क्या करना है, तो फिर आपको मजा नहीं आने वाला। एंड दिस इज नॉट द सेशन फॉर यू। बट अगर अपना बेस्ट लेवल पे आप चीजों को सीखने आए हो तो दिस इज द सेशन जहां पर आप कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों को सीख सकते हो। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने वर्नियर कैलिपर्स अभी रिसेंटली खत्म किया। वहां पर हम लोगों ने क्या सीखा वर्नियर कैलिपर्स में? आप सबको याद होगा कि सब वर्नियर कैलिपर्स स्मॉल चीजें जो होती हैं, छोटी छोटी चीजें, उन ऑब्जेक्ट्स का लेंथ, डायामीटर वो निकालने में हमारा मदद करता था। लेकिन वर्नियर कैलिपर गाइस वो 2 डेसिमल प्लेस तक हमको वैल्यू देता था, लाइक 0.02, 0.03। इससे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हमें वर्नियर कैलिपर से नहीं मिल पाती थी। तो गाइज, उससे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यूज अगर हमें ऑब्जेक्ट की चाहिए, जैसे लेंथ, जैसे डायमीटर, और प्रिसाइज यानी अप टू 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, 5 डेसिमल, 6 डेसिमल, स्क्रू गॉज हमारी मदद करेंगे टू मेजर लेंथ एंड डायमीटर ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। एंड हम इसकी क्या जरूरत है सर? इसकी टू गिव अस मोर प्रिसाइज वैल्यूज अप टू 3, 4, 5, 6 इतनी डेसिमल प्लेस तक। बट आपको जनरली 3 तक ही जाना है, ज्यादा 4, 5, 6 तक दे सकता है, बट हमें 3 या 4 उससे ज्यादा नहीं जाना, 6, 5, 6 तक नहीं जाना, बट दे सकता है। तो सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमने ये जाना कि सर वर्नियर कैलिपर से हम स्क्रू गॉज में आ क्यों रहे हैं। वर्नियर कैलिपर की हमें जरूरत पड़ी थी क्योंकि हमें थोड़ा और 2 डेसिमल प्लेस तक नहीं मिल रहा था। हमारी जो नॉर्मल स्कूल वाली पटरी थी वो एक वैल्यू तक बताती है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। उसके बीच की वैल्यूज हमारी नॉर्मल स्कूल वाली पटरी नहीं देती थी। तो हमने वर्नियर की मदद ली, 0.01, 0.02, 2 डेसिमल प्लेस। अब हम मदद लेंगे स्क्रू गॉज की, 3 डेसिमल प्लेस तक हमें मस्त प्रिसाइज वैल्यूज देने के लिए ये तैयार। जस्ट नोट इट डाउन गाइस, छोटी छोटी बातों को नोट करते चलो, स्क्रीनशॉट। अब आप कहोगे कि सर वर्नियर कैलिपर के तो काफी अच्छे खासे दर्शन कर लिए थे हमने, ठीक है। अब हम दर्शन करेंगे किसका सर? अब हम दर्शन करने वाले हैं स्क्रू गॉज का। गाइस, आपकी स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा स्क्रू गॉज है। मैंने कल रात बैठ के इसको पूरा तैयार किया है। मैं क्या बताऊं कितना दर्द मैंने झेला, बट ठीक है, सह लेंगे। अगर आपको लग रहा है मैंने इसको कॉपी किया है तो आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल सीधी सी बात, कॉपी किया है। तो गाइस, अगर देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा अगर आप इसको फुल फीलबाजी करो तो इसको थोड़ा सा डेप्थ में पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहले आप इसको प्यार से निहार लो कि आपकी स्क्रीन पे जो जो आपको दिख रहा है, पहले हम इस पे फोकस करेंगे। पहले इस पे आपकी स्क्रीन पे ये जो बड़ा सा है, अगर आप देखो बच्चों, ये होता है स्क्रू गॉज। कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में इसके दर्शन जरूर किए होंगे। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है गाइस, याद है आपको हम लोग वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल को बड़े मस्त पढ़ते थे। याद है कौन कौन सी? आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। कौन सी 2 स्केल थी? एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। क्या बात है मान्या, अक्षर याद है गाइस ऑन द स्पॉट। गाइस देखो, दोपहर का टाइम जरूर है। लोग सोचते हैं कि दोपहर के टाइम में आलसी हो जाते हैं लोग, बट गाइस थोड़ा सा हमें एनर्जेटिक होना है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। इतनी सारी चीजें थी, ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस। चलो, तो अब देख लेते हैं जो जो चीजें हैं। तो सारी चीजें हमने प्रॉपर्ली देखना है, प्रॉपर्ली सारी चीजों को डेजिग्नेट करना है, किस किस चीजों पे फोकस करना है। सारी चीजों से हमें मतलब लेना देना नहीं है, बट जो जो चीजें हमारे लिए मेन है गाइस, उस पे फोकस करना एंड फोकस करना, ठीक है। अब देखो, मैं यहां पर आपको कुछ बातें बताऊंगा, याद रखना गाइस। जिस तरह से हमारी मेन स्केल हम लोग पढ़ते थे, MSD, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, मेन स्केल डिवीजन, जो हम लोग वर्नियर में पढ़ते थे, उसी तरह से बच्चों अगर आप यहां पर देखोगे तो वो ये है मेन स्केल। आप देख सकते हो मेन स्केल आपको दिख रही होगी। एंड बच्चों, जो मैंने येलो बनाया ना, वो है मेन स्केल अपनी। अच्छा, इसको पिच स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच स्केल। याद रखना ये सब शब्द बच्चों। हर आपको मैं जब आगे के, अगर आज के सेशन को आप फायर और एंजॉय करना चाहते हो ना, तो दिल से पढ़ना। अगर आप सच्ची में, मतलब क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड आपके सामने आएंगे जो हर क्वेश्चन में रिपीट करेंगे, क्वेश्चंस में वो वर्ड रिपीट करने वाले हैं। अगर आप बोझ की तरह यहां बैठे हो तो गाइस बहुत गलत जगह बैठे हो।
लेफ्ट द ग्रुप कर दो, क्योंकि वैसे ही मेरे ग्रुप में काफी लेफ्ट होते हैं, लेफ्ट द सिटी, लेफ्ट द वर्ल्ड। तो आपके पास ऑप्शन है, ना मैं ज्वाइन करता हूं ना मैं लेफ्ट करवाता हूं, वो तो आपके ऊपर ऑप्शन है, ठीक है। ना मैं किसी को ज्वाइन भी नहीं करता और ना मैं किसी को लेफ्ट कराता हूं, तो आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो चलो गाइस, तो बेसिकली हमने बोला ये है हमारा मेन स्केल। कौन सा स्केल? मेन। ओके, यहाँ गाइस वहां पर दो स्केल पड़ी थी, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल। यहां पर भी दो है, एक मेन स्केल जिसको पिच स्केल भी फ्यूचर में बोला जा सकता है, एक है सर्कुलर स्केल। वहां पर वर्नियर थी, यहां पर सर्कुलर है, यहां पर सर्कुलर है। आप देख सकते हो बच्चों, ये मैं इसको हमारे पास बजट की, तो ये सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर, ये जो सर्कुलर स्केल है इसकी बात हो रही है। ये जो सर्कुलर में मार्किंग्स दिख रही है आपको, ये जो सर्कल घूम रहा है ना, ये इस स्केल की बात हो रही है, ये सर्कुलर स्केल। तो ये गाइस हमारी सर्कुलर है। अच्छा आप लोग, ये बड़ी इसको हेड स्केल भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर इतने 56 नाम क्यों बता रहे हो? क्योंकि गाइस पता है क्या, अभी जब आप आगे चलोगे ना फ्यूचर में, आपको ऐसे ऐसे नाम बोल देगा, आप सोचोगे कोई और टॉपिक से आ गया, और आप सोचोगे यार गजब खराब पैसे बर्बाद कर दिए, जिस बंदे ने पढ़ाया तो उसने बताया ही नहीं। तो मेन स्केल की जगह पिच स्केल भी बोल सकता है, सर्कुलर स्केल की जगह हेड स्केल भी बोल सकता है, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। अच्छा एक चीज बच्चों, जो ये मेटालिक रॉड दिख रही है आपको, मेटालिक रॉड जिसपे ये सर्कुलर स्केल नाच रही है, इसको थिम्बल भी बोलते हैं, थिम्बल। तो अभी आगे चलोगे तो एक क्वेश्चन आएगा जहां पर थिम्बल वर्ड का इस्तेमाल कर देगा, तो घबराना नहीं, समझ जाना कि जो सर्कुलर स्केल जिस पे नाच रही होती है, जिसका सहारा लेके जो मेटालिक रॉड दिख रही है, ये मेटालिक जो रॉड दिख रही है जिसपे ये सर्कुलर स्केल की मार्किंग्स है, इसी को थिम्बल बोलते हैं। तो अगर ये वर्ड थिम्बल यूज हो तो परेशान मत हो जाना। इसीलिए मैं एक ओके स्टड, वहां स्टड देख सकते हो आप, स्टड लिखा हुआ। ये क्या है? ये चश्मे का फ्रेम गाइस, चश्मे का फ्रेम। ये हो गया चश्मे का फ्रेम। एक एक शब्द को हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे, तभी मजा आने वाला सेशन का, ठीक है। तो ये फ्रेम हो गया जो किसी काम का नहीं, मतलब हमें आगे कुछ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम से रिलेटेड नहीं होता। मेन आपके लिए क्या है? मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, थिम्बल वर्ड याद रखना, क्योंकि जिसपे सर्कुलर स्केल रोटेट करती है, जिस बैलेंस पे। अच्छा गाइस, अब मैं थोड़ा सा आपको फील कराना चाहता हूं। ये जो सर्कुलर स्केल है ना, स्टार्टिंग में ये पूरी तरह से इस पे चढ़ी हुई होती है। जैसे गाइस एक बार दिल से एक बात बताओ, दिल से एक बात बताना, आपको स्टार्टिंग में ये रीडिंग्स दिख रही है कि नहीं? आई वांट दी फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। ये कुछ रीडिंग्स दिख रही हैं, ये कुछ रीडिंग्स आपको दिख रही हैं आपकी स्क्रीन पे? आई वांट दी फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। कम ऑन गाइस, यू हैव टू टेल मी। आप कहोगे सर हाँ जी दिख रही है। स्टार्टिंग में ये जो सर्कुलर है ना, इस पे पूरी तरह से चढ़ा हुआ होता है, कुछ नहीं दिखता। ये चांद सा रोशन चेहरा देखने, ये जो रीडिंग्स हैं, इट्स लाइक अ चांद सा रोशन चेहरा। ये आपको स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा, आप कुछ करोगे, इस सर्कुलर को घुमाओगे, तब आपको ये दिखना स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में गाइस कुछ ऐसा नजारा होगा। स्टार्टिंग में कैसा नजारा होगा? वेट कहीं तो मैंने कुछ किया होगा, नहीं किया, नहीं बनाया था, वो लिया था, बट चलो कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में आप समझ सकते हो गाइस, समझ सकते हो कि रीडिंग नहीं दिख रही है, ये इसके ऊपर पूरी तरह से चढ़ा हुआ है, और यहां पर जो गैप है, ये गैप वैप नहीं दिख रहा, ये गैप वैप कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग में ये पूरा ऐसे एकदम ऐसे एकदम अटैच्ड है पूरी तरह से। अच्छा बच्चों, ये जो आपको ये दिख रहा है इतना मोटा सा, ये जो आपको दिख रहा है, इसको स्पिंडल भी बोलते हैं। स्पिंडल ये जैसे कि मेटालिक वो नहीं होती स्पिंडल, थोड़े नाम्स बता के चलेंगे ना तभी मजा आएगा। कभी ये स्पिंडल होता है, इनके और एनिमल, बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, बट जो आपको क्वेश्चंस में बोल सकता है ना, वो डंडी नहीं स्पिंडल, ठीक है। तो जो नाम आपको फ्यूचर में आ सकता है वो मैंने पहले ही बता रखा है। ये सब स्पिंडल वर्ड बहुत कम यूज होता है, लेकिन थिम्बल जो मैंने इधर थिम्बल बताया था, और ये सब आगे चलेंगे तो क्वेश्चंस में यूज होगा सो फ्रीक्वेंटली, तो इसीलिए मैं पहले से आपको बता दूं। अच्छा बच्चों, तो आप देख सकते हो, हाँ आप देख सकते हो यहां पर आपकी स्क्रीन पे बच्चों बहुत ही खूबसूरती से बना हुआ। अब देखो स्टार्टिंग में जो बच्चों वो जो मैंने भी बताया नहीं था इतना स्पिंडल, वो ऐसे आप, ओ शिट यार शिट, मैंने सोचा था एक स्क्रू लेके आऊंगा, भूल गया। सही गया तो तुम लोग की फीस बर्बाद, तुम लोग की फीस सही में बर्बाद। मैंने सही में सोचा था एक स्क्रू लेके आऊंगा। तुम लोग ने स्क्रू देखा है इस नट देखा, नट पेचकस वाला नट, ये वही है। अगर आप लोग ने देखा स्क्रू देखा है, स्क्रू देखा होगा, ये वही है गाइस, वही है। मैं सोचा था लेके आऊंगा लेकिन भूल गया, शिट यार, छोड़ो अभी तो नहीं मिलने वाला कहीं। या तो अगर बोलो 15-20 मिनट रुको तो मार्केट से लेके आऊं, 15-20 मिनट अगर यहीं बैठे हो तो बोलो अभी जाके साइकिल निकालूं अपनी, नीचे साइकिल खड़ी है मेरी, साइकिल से बोलो मार्केट से लेके आऊं तुरंत। अगर जैसा तुम
पे कभी तो शर्म करो, कभी तो शर्म करो, कभी तो शर्म करो, कभी तो कोई ढंग का बोल दो, कभी तो लाज शर्म रख लो। मैंने कल क्या सिखाया था कि कुछ पेरेंट्स भी आजकल मेरी क्लास देख रहे हैं, तो तुम लोग को थोड़ा एक्टिंग करनी है तुम लोग को थोड़ी, ठीक है। अब गाइस वापस आते हैं, तो थोड़ा मुद्दे पे आते हैं, वापस चलते हैं। ये हो गया थिम्बल, नोट कर लो गाइस, थोड़ा नोट कर लो, थोड़ा एक्टिंग कर लो, नोट कर लेगी इसको। ये स्क्रू, पिच स्केल, सर्कुलर स्केल। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये रैशेट क्या लिखा है, रैशेट सबका अपना एक काम है। अभी बताते हैं, पहले एक बार इसको नोट करो तो इन सबका काम बताते हैं। और आज गाइस साउंड इफेक्ट्स क्लास में बहुत 10 इंच का टायर है साइकिल का। मैं क्या बोल रहा हूं, आज क्लास में साउंड इफेक्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। तो गाइस साउंड इफेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान देना, साउंड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक होने वाले हैं आज की क्लास में, तो थोड़ा सा साउंड इफेक्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना, दैट्स अ रिक्वेस्ट गाइस, ओके। बाकी आपकी इच्छा, बाकी आपके शौक, आई विल नॉट इंटरप्ट टू एनीवन, राइट, ओके। तो आपने इतनी छोटी छोटी बातें देख ली है बच्चों, तो अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें, ओके चलो। तो अब मैं आपको बता रहा था गाइस करना क्या है, अब करना क्या है, करना ये है बच्चों, करना ये, मान लो पावर्ड बाय डाबर इमामी, ठीक। अब देख, मान लो गाइस अगर मुझे इसकी या कोई भी मैचस्टिक की लेंथ, डायामीटर कुछ भी करना है, निकालना है, तो पहले ये इसकी छाती, ये भाई साहब इसकी छाती पे पूरी तरह से चढ़े होते हैं, ठीक है। और ये भाई साहब इसके साथ पूरी तरह से चिपके होते हैं, ये चिपके होते हैं और ये इसकी छाती पे चढ़े होते हैं, ठीक है। हमें अब करना क्या है, इसको यहां पर ऐसे बीच में लगाना है, इसके बीच में या कैप में ऐसे फिट करना है, फिट। तो अब हमें करना क्या होगा, यहां पर हमें यह करना है कि इसे आंटी को बुलाना है। किसको बुलाना है? आंटी को। सर समझे नहीं, आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, कर 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 कर। अच्छा गाइस, आज की क्लास में साउंड इफेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप आज के क्लास के साउंड इफेक्ट्स को मजाक लोगे तो आप मजाक हो जाओगे। आज की क्लास के साउंड इफेक्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। आज 2 साउंड इफेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। मैंने क्या सोचा था मुझे याद अभी खुद नहीं आ रहा। हाँ, 2, चलो अभी आगे डिटेल में बताते हैं, अभी जब आगे पार्ट आएगा तब उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप ये समझ लो कि अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, कैसे रोटेट करोगे? एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको ऐसे, कैसे 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 एंटी क्लॉकवाइज, कैसे एंटी क्लॉकवाइज। जब आप इसको रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो स्क्रू है बच्चों, ये स्क्रू है, ये मतलब आपको स्पिंडल दिख रहा है, आपको एकदम मेटालिक दिख रहा है, इसके अंदर स्क्रू है। स्क्रू मतलब अगर आपने कभी नट पेच देखा हो, स्क्रू देखा होगा आप लोग, अभी नीचे भी दिखाया था, अभी फिर दिखा देता हूं। तो वो क्या होता है, जैसे आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, वो स्क्रू पीछे की तरफ आना शुरू हो जाता है। यानी कि पहले ये इसके साथ चिपका हुआ था, ये चिपका हुआ था, आपने इसको जैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये खुलने लग जाएगा। ये स्क्रू जो है पीछे की तरफ जाने लगेगा जैसे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। गाइस आपने कहा ठीक है सर। गाइस फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसको बीच में फंसा देना। अब आप कहोगे कि सर सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि फिट कैसे करेंगे, फिटिंग मामला कैसे होगा? हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, वो पीछे आता जा रहा है। अच्छा गाइस, आप इसको जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, वैसे वैसे पीछे का चांद सा रोशन चेहरा दिखने लगेगा। सर समझा नहीं, क्या बकवास किया आपने? ये जो सर्कुलर है इसके ऊपर चढ़ा हुआ था पूरी तरह से, जैसे ही आप इसको घुमाने लगोगे ये पीछे आने लगेगा और ये स्केल की रीडिंग्स आपको दिखने लगेंगी। क्या ये थोड़ी सी बात समझ में आई आपको? मैं सर्कुलर स्केल जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा वो पीछे आने लगेगा और ये रीडिंग्स हमें दिखने लगेंगी। क्या ये बात गाइस देखो, आज के सेशन को एंजॉय करना चाहते हो तो जवाब देना पड़ेगा। मौन व्रत तो मेरी पड़ोसन भी रखी है, क्यों रखी है आई डोंट नो, शायद कुछ खास बात हो। अरे छोड़ो यार, कल 3 बच्चे लेफ्ट द ग्रुप हुए थे मेरे इसी बात से। अब मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे बच्चे लेफ्ट द ग्रुप हो। इज्जत खराब हो रही है मेरी, अब मेरी इज्जत खराब हो रही। तुम लोग रुको यार, यहाँ मार्केट में इज्जत नहीं रह रही, तुम लोग अलग मजाक कर रहे हो। ओके बैक टू बिजनेस। अब गाइस सुनो ध्यान से, सवाल इस बात का है कि सर थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये सर्कुलर पीछे आएगा
ये स्केल धीरे 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 दिखने लगेगी, एक्सपोज होने लगेगी, और स्क्रू पीछे आने लगेगा, स्क्रू पीछे आने लगेगा। फिर हम इसको जाके फंसा देंगे, फिटिंग 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 फिट कर देंगे उसके अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि फिटिंग हो गई है? तो गाइस उसमें अब रोल प्ले आएगा इसका। ये जो लास्ट में रैशेड लिखा हुआ है, ये एक साउंड क्रिएट करता है, एक साउंड। जैसे मान लो आप इसको जब वो फिट हो चुका होता है तो आप इसको थोड़ा सा घुमाते हो तो साउंड थोड़ा सा क्रिएट होता है, मतलब थोड़ा सा क्रीपी साइड। हम उस साउंड की बात नहीं करेंगे, क्रीपी साउंड बात की, तो वो साउंड क्रिएट करता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि वो फिट हो चुका है। ये सबसे कोई मतलब नहीं है, बस आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन ला रहा हूं कि ऐसे चीजें होती हैं। बाकी क्वेश्चंस की तो 80 ठा वो तो करनी है यार, क्वेश्चंस तो उड़ाने। बट मैं आगे बढ़ने से पहले चाहता हूं फुल ऑन फील बाजी हो जाए। यहां पे चल क्या रहा है, ये हो क्या। वैसे गाइस जब इतना बना रहा हूं तो बंदूक वाली फीलिंग आ रही है। इतना बना रहे हो तो पता चले किसी के पेरेंट्स आ गए तो कहेंगे ये क्या सर बंदूक बनाना सिखा रहे हैं क्या आज? नहीं नहीं, यहां पे स्पिंडल चल रहा है मामला, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। गाइस करियर इशू यार, करियर इशू थोड़ा सा कट ऑफ हुआ ना, एक्चुअली कट ऑफ हुआ तो ये इन्वर्टर पे लोड आया तो उससे कट ऑफ हो गया। करियर इशू, हाँ ठीक है मतलब ठीक है। अबे कहाँ गया? ओके सो गाइस आई होप आप लोग इसकी वर्किंग समझ गए, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, फिर इस पे चलते हैं डेप्थ में। एक बार अच्छे से इसको नोट कर लो प्रॉपरली, सारी चीज़ों को एक बार दिल से सारी चीज़ों को नोट कर लो। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे एक छोटी बात बता देना कि सर यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आई होप गाइस आप ये भी नोट कर लेना बच्चों, ये भी नोट कर लेना, सजावट के लिए ये नहीं रखा है, इसको भी नोट कर लेना। ये सब सजावट के लिए नहीं, यहाँ पे लिखा, बंदे ने मेहनत की तो लिख लेना उसको, ठीक है। सो गाइस अभी तक छोटी मोटी बेसिक्स तो आप लोगों ने कर लिया होगा अच्छे से। कम ऑन गाइस, डन, अच्छे से करना, ठीक है। यहाँ पर ये सारे वर्ड्स देख लो अच्छे से एक बार। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ रिक्वायर्ड टेक अ स्क्रीन, मतलब नाम याद रहेगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए नकली से एक बना लो कॉपी में, क्योंकि फ्यूचर में ये वर्ड जब आएंगे ना तो अपनी कॉपी से जल्दी से देख लोगे कि थिम्बल क्या बोला था सर ने, सर्कुलर स्केल क्या थी, इसीलिए बोल रहा हूँ एक नकली सा कॉपी में बना लो जिसमें ये नाम लिख लो, थोड़े इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में यूज होंगे ना बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, किसी का दर्द आया बहुत तगड़ा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सर स्क्रू गॉज के सेकेंड डेसिमल प्लेस नहीं फाइंड कर सकते? ये उससे ज़्यादा फाइंड करके देगा हमें, उससे ज़्यादा फाइंड करके देगा, उससे ज़्यादा एक्यूरेट, सेकेंड डेसिमल तक इसका लीस्ट काउंट। जिसने ये क्वेश्चन पूछा है एक बात बता दें, वो लास्ट सेशन में था, जिसने क्वेश्चन पूछा, मैंने नाम नहीं रीड किया, लास्ट सेशन में था। अगर आप लास्ट सेशन में थे, लास्ट सेशन में थे आप, यस सर। आप एक बात बताओ, जो बंदा बीएससी पढ़ा ले रहा है, जो बंदा बीएससी पढ़ा ले रहा है वो 2 क्लास को पढ़ा लेगा कि नहीं पढ़ा लेगा? थोड़ा सोच के बताइए। जो बंदा बीएससी पढ़ा ले रहा है वो 2 क्लास को पढ़ा लेगा कि नहीं पढ़ा लेगा? आप ये बताइए सोच के थोड़ा सा। इसकी जो लीस्ट डिविजन्स है, इसकी जो डिविजन्स है वो उससे भी छोटी है। जब वो उस वैल्यू को दे देता है तो जो वैल्यू, अच्छा देखो पहले आपके क्वेश्चन के 2 आंसर्स मैं देना चाहूँगा, आपके क्वेश्चन के मैं 2 आंसर देना चाहूँगा, आपके क्वेश्चन के मैं 2 आंसर देना चाहूँगा। इसको इतनी बड़ी वैल्यूज के लिए बनाया नहीं जाता। एक बच्चे का कहना है, आपका जो क्वेश्चन था ना, इस बच्चे का कहना है कि सर ये 2 डेसिमल तक वैल्यू दे सकता है कि नहीं? 2 से ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज तक ये दे सकता है। 2 वैल्यूज तो इसके लिए इसकी मेन स्केल में ही आपको मिल जाएंगी, 2 डेसिमल तो आप उसको मेन स्केल में ही निकाल सकते हो, उससे ज्यादा एक्यूरेट देने की टेंडेंसी रखता है। ये आपके क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर था, ठीक है। अब उसमें ज्यादा हम लोग घुसेंगे नहीं, परेशान आपको नहीं करेंगे, राइट, ठीक है। चलो तो गाइस अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि है हमारा पिच। अच्छा बच्चों, अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने बताना चाहूंगा। कभी अगर आपने अपनी लाइफ में कभी नट बोल्ट या स्क्रू देखा होगा तो अब आप लोगों को मैं एक चीज दिखाना, आपने अगर देखा हो अपनी लाइफ में एक चीज, तो गाइस थोड़ा फोकस करना, मैं आप एक चीज बताना चाहूंगा।
अगर आपने कभी अपनी लाइफ में स्क्रू देखा हो, स्क्रू नेट बोल्ट जिसे कहते हैं, गोल 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 घूमता है, तो बच्चों इस चीज को, ये एक घूम जो आ रहा है, एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, फिर ये पांच, जो ये एक बार घूम रहा है, इसको थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेड। इन बातों को बच्चों याद रखना, एक बार जो ये घूम रहा है, एक बार जो ये घूम रहा है, इसको थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेड। भूलना मत बच्चों, एक बार जो घूमा उसे थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी प्यारी प्यारी और औसम बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, आई थिंक आपको स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो मैं गंदा उसको नहीं करूंगा, गंदा उसको बिल्कुल नहीं करूंगा। इसे बोलते हैं एक थ्रेड। जो आपको ये दिख रहा है, ये एक, ये दूसरी थ्रेड, मतलब एक थ्रेड, दूसरी थ्रेड, तीसरी थ्रेड, ठीक है। दो थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है गाइस, उसको पिच बोलते हैं, ठीक है। दो थ्रेड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं पिच। मतलब सर अभी बताता हूं पिच की डेफिनेशन आपको क्या होती है, वो बहुत क्लियरली समझ में आएगी, और कैसे क्वेश्चंस लगाना है वो तो उससे ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। पहले गाइस आपको ये समझना होगा, हमेशा शुरुआत हमेशा बेसिक से होती है। तो सर ने अभी क्या बोला, सर ने अभी क्या बोला कि एक जो ये सर्कुलर टर्न है, ये एक पिच, मतलब स्क्रू अगर आपने देखा हो तो कटा कटा होता है, 1 2 3 4, तो ये पहला, इसे एक थ्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पहला थ्रेड, ये दूसरा थ्रेड, तो दो थ्रेड्स की बीच की दूरी को बोलते हैं पिच। लेकिन इस डेफिनेशन से आप किसी क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। तो सर आपने ये बताया क्यों? गाइस, स्क्रू गॉज को ऐसे तैयार किया जाता है कि एक थ्रेड और थ्रू दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी है, आपने बोला हाँ सर, उसको तो अभी आपने बताया पिच बोलते हैं। जितनी वो डिस्टेंस होती है उतनी ही पिच स्केल में, या बोले तो मेन स्केल, पिच बोलो या मेन बोलो, दोनों शब्द इस्तेमाल होगा बच्चों, दोनों शब्द इस्तेमाल होगा इसके लिए। ये स्केल पिच है और मेन दोनों है। गाइस दोबारा, सर जितनी दूरी ये दो थ्रेड की होती है, ये दो थ्रेड, अच्छा थ्रेड से धागा जैसे हो ना गोल, एक थ्रेड, दो थ्रेड, जितनी दूरी इन दो थ्रेड्स के बीच में होती है, इसको ऐसा बनाया जाता है कि उतनी ही दूरी यहां पर दो मार्किंग्स की होती है, दो मार्किंग्स की होती है। क्या ये बात समझ में आई? यानी यहां पर जितना दो थ्रेड की दूरी होती है, उतनी ही दूरी यहां पर दो मार्किंग्स, जैसे मैं अगर इसको यहां डिटेल में बना दूं तो एक मार्किंग, दो मार्किंग, तीन मार्किंग, चार मार्किंग, पांच। तो अगर मैं इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 मार्क कर दूं, तो यहां पर 1 और 2 के बीच में जितनी दूरी होगी, उतनी ही दूरी यहां पर 1 और 2 के बीच में होगी। क्या ये बात दिमाग में बैठी? तो बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। क्या ये बात दिमाग में बैठी? तो बोलो यस और नो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। गाइस, एवरीवन हैज टू फायर मी इन द कमेंट सेक्शन। क्या ये सबको बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो बोलिए यस और नो। क्या ये बात समझ में आई गाइस? परफेक्शन, एवरीवन हैज टू आंसर गाइस। धीरे, अगर मान लो नहीं भी आया ना, इतनी बार शब्दों को रिवाइज कराऊंगा, इतनी बार भौंकूंगा, इतनी बार बोलूंगा कि दिमाग में बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। बट आपको बताना होगा, ठीक है। अब सुनो बच्चों ध्यान से, जब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब साउंड इफेक्ट्स का भी गेम चालू होने वाला है बहुत जल्दी। अब सुनो, अब अभी तक सर आपने क्या बताया? अभी तक गाइस मैंने बताया कि एक जो ऐसे टर्न होती है पूरी, उसको एक थ्रेड बोलते हैं। एक थ्रेड, दो थ्रेड, पहले अगर आप कभी स्क्रू देखना घर में तो कटा होता है पहले, फिर छोटा सा गैप, फिर गोला, फिर कटा होता है, फिर गोला, फिर गोला। तो एक सर्कुलर, उसको सर्कुलर मतलब थ्रेड बोलते हैं ना, इसलिए मैं भी थ्रेड बोलूं। एक थ्रेड और दो थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है उसको पिच बोलते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन से आप कभी क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको यही डेफिनेशन मिलेगी, चाहे आप किसी भी बुक में देख लोगे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो पिच होती है। पिच की अभी रियल डेफिनेशन और अच्छे से अभी जानेंगे हम। पिच की रियल डेफिनेशन मतलब बोलने का मतलब है क्वेश्चन जिससे आपका लगे, वो होगी पिच की असली डेफिनेशन, ठीक है। तो लेकिन दो थ्रेड्स के बीच की दूरी पिच, और सर अरेंजमेंट ऐसी होती है कि जो इनके बीच की दो यूनिट्स की डिस्टेंस होती है, उतनी ही मेन स्केल में जो दो मार्किंग्स होती है उनके बीच की भी डिस्टेंस, यानी कि जितना ये होगा, अगर मान लो मैंने बोला अगर ये 1 mm है, तो बच्चों यहां पर जो आपको, ओके सो गाइस आपने कहा ठीक है सर, इतना समझ में आया। अब मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके चलता हूं, ठीक है, थोड़ा सा। अब आते हैं थोड़ा सा पिच की बेसिक डेफिनेशन पे, पिच की एक बेसिक सी डेफिनेशन पे चलते हैं, राइट। अब मैं आपको पिच की एक बेसिक सी डेफिनेशन बताता हूं यहां पर थोड़ा सा। अब आप लोग स्क्रीन की तरफ देखना कि पिच की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ठीक है बच्चों। आप अपने आप को ए पॉइंट पर बैठा दो, ए पॉइंट पर बैठा दो, ए पॉइंट पर, एक पूरा गोल चक्कर लगा के वापस ए पॉइंट तक पहुंचने की जो दूरी होती है
उसी को पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। पिच की रियल डेफिनेशन क्या होती है कि सर एक पूरा गोल चक्कर लगाने पर वापस आने पे मान लो बच्चों ये प्लेग्राउंड है, ये मान लो प्लेग्राउंड है, मान लो ये आपका प्लेग्राउंड है, ठीक है, ये ए पॉइंट था, ये पूरा सर्कुलर पार्क था, सर्कुलर पार्क। तो आप गए टेट 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 टेट, वापस पूरा गोल चक्कर लगाने आने पर ए पॉइंट पे जब वापस आ जाते हो तो जो डिस्टेंस कवर की बच्चों वो एक्चुअल मतलब होता है, मतलब वही मतलब दोनों का बात सेम है, लेकिन ये डेफिनेशन से थोड़ा क्वेश्चन की तरफ अप्रोच बनेगी आपकी, क्वेश्चन की तरफ। तो आपने कहा सर ठीक है, पूरा सर्कुलर चक्कर लगाने पे जो डिस्टेंस मूव करते हैं उसी को हम पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। अब गाइस थोड़ा सा ध्यान से देखना, फोकस। अब सिनेरियो क्या है बच्चों? सिनेरियो क्या है? सिनेरियो क्या है? मैं आपको सिनेरियो बताऊं। अगर मैं आपको यहां पर सिनेरियो दिखाऊं, अगर आप ये बॉटल देखते हो गाइस, ये बॉटल देखते हो और मैं अगर इसकी मार्किंग कर दूं, अगर मैं इसकी मार्किंग कर दूं, जैसे अगर आप देखो, अगर मैंने ये इसकी ब्लैक मार्किंग की है, आप देख सकते हो इसकी ब्लैक मार्किंग। मैंने क्या बोला था कि जब ये गोल चक्कर काटेगा गाइस, एंटी क्लॉकवाइज काटेगा तो पीछे आएगा, तो पीछे की तरफ आएगा। तो बच्चों ये पीछे की तरफ आ रहा है, देखो मेरी तरफ पीछे की तरफ आ रहा है, और वापस घूमने के बाद ये ब्लैक पॉइंट वापस आ गया। तो मान लो पहले ब्लैक पॉइंट यहां था, अब गोल घूमने के बाद ब्लैक पॉइंट यहां आ गया, तो ये जो डिस्टेंस इसने पीछे की तरफ ट्रैवल की उसी को पिच बोलते हैं। क्या ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा बेटा? ओरिजिनल पोजीशन पे कैसे आ सकता है? वो पीछे आ रहा है ना, पीछे आ रहा है, बात समझिए। जैसे मैंने बोला ये मार्क मैंने ब्लैक पॉइंट किया, मैं जब इसको घुमा रहा हूं तो ये पीछे की तरफ आ रहा है, और पीछे की तरफ घूमने के बाद जब वो पहले वाले ए लाइन और बी लाइन के बीच में साथ में आ जाएगा तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वही हमारा पिच होता है। क्या बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? एवरीवन हैज टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या ये छोटी सी बात समझ में आई आप लोगों को? अगर नहीं आई तो मैं बताऊं आपको दोबारा से। क्या सबको ये बात समझ में आई? पिच की डेफिनेशन समझ में आई? ए पॉइंट पे था, गोल चक्कर काट के वापस ए पॉइंट पे पीछे की तरफ आ गया, पीछे, उसी को बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। ठीक है, तो लिखो बच्चों कॉपी में, आप लोग कॉपी में क्या लिखना, कॉपी में क्या लिखना, मैंने आई थिंक लिखा हुआ है, आई थिंक मैंने लिखा हुआ है, हाँ गाइस देखो आपकी स्क्रीन पे है, डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स। क्या ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी? पहला थ्रेड फिर दूसरा थ्रेड, ऐसे तो दो थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस है उसको पिच बोलते हैं। ये पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई। फिर उसके बाद क्या बताई कि इस पिच, मान लो यहां पे ढेर सारी थ्रेड्स थी, ऐसे ऐसे स्क्रू है, स्क्रू, तो ए पॉइंट से यहां से चले, घूमे 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 वापस ये बी पॉइंट पे जब पीछे की तरफ आ गए तो ये जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल की बच्चों उसे बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। अब सुनो मेरी बात बच्चों, एक पिच जब हम इसको घुमाते हैं, लिसन अप केयरफुली, बहुत ध्यान से, अब यहां पे थोड़ा सा क्लाइमैक्स चल रहा है। जब मैंने इसको एक बार घुमाया तो ये पीछे आया। आप कहोगे सर दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि वन कंप्लीट रोटेशन जब हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये पीछे की तरफ आएगा, और जब कंप्लीट कर लेगा, जैसे यहां से शुरू हुआ वापस गोल चक्कर काट के वहीं पर वापस आ जाएगा उसी लाइन में, तो उसे पिच बोलते हैं। जितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की, ये जो मार्किंग आ रही है मार्किंग, इसे पिच बोलते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, एक बड़ी यूनिक बात, कि जितना ये एक चक्कर काटने में जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है जिसको पिच बोलते हैं, और अगर एक कंप्लीट जब ये रोटेशन करता है तो ये एक थ्रेड पीछे आता है, ये इसको इस तरह से बनाया जाता है। अब आप कहोगे सर क्या बोला, नहीं समझ में आया। जब हम इसको एक कंप्लीट चक्कर करवाते हैं तो जितना ये पीछे आता है उसको ये पिच बोलते हैं, और गाइस एक गोल चक्कर लगाने में जितना ये पीछे आता है उसको हम पिच बोलते हैं। फिर से एक गोला चक्कर काटने में, एक गोला चक्कर, जैसे मैंने बोला एक गोला चक्कर, जैसे मैंने बोला गाइस बहुत ध्यान से देखना, ये ब्लैक पॉइंट था, एक गोला कंप्लीट चक्कर काटने पे जितना ये पीछे आया, उसे पिच बोलते हैं। और बच्चों इसको इस तरह से बनाया जाता है कि एक चक्कर काटने पे ये एक थ्रेड पीछे आता है। थ्रेड का मतलब, यानी कि थ्रेड का मतलब बच्चों जैसे मान लो अगर स्क्रू है आपका, अगर आप देखो स्क्रू है, अगर आपका ये स्क्रू है ऐसे, मान लो आपका ये स्क्रू है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला ये नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, ठीक है, इनिशियली नंबर 1 पे था। गाइस अगर मैंने बोला कि मैंने इसको एक बार कंप्लीटली रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, एक सुनना मेरे शब्द और जवाब देना, एक बार इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट रोटेट कर दिया तो ये जितना डिस्टेंस पीछे आएगा उसको क्या बोलते हैं? आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? जितना डिस्टेंस ये पीछे आएगा उसे क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं गाइस? जितना डिस्टेंस ये पीछे आएगा उसे बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। अब बच्चों मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया? जब ये एक गोला चक्कर काटता है जितना पीछे आएगा
एक कंप्लीट रोटेशन पे ये कितना थ्रेड पीछे आता है? मात्र एक थ्रेड पीछे आता है, और ये फिक्स्ड है, ये चीज फिक्स्ड है, ये चीज फिक्स्ड है। अगर पूरा गोल चक्कर काटेगा तो एक थ्रेड पीछे आ जाएगा। मतलब अगर हम 1 से शुरू करते हैं और मैंने बोला एक कंप्लीट चक्कर काट गया, तो अब कौन सी थ्रेड पे है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, 1 पे था, पूरी कंप्लीट रोटेशन हुई, तो अब किस पे है? आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। हर बच्चा कमेंट करेगा तभी मुझे समझ में आएगा किस पर है, किस पर है बच्चों। अभी हम लोग किस पर है? किस पर है? 2 पर। तो गाइस मैं एक बार सारी चीजों को समराइज करता हूं, पैक करता हूं, तब आगे बढ़ेंगे। वादा है एंड तक सबको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आप सबसे, ठीक है। सो गाइस फिर से ध्यान से सुनना। जो स्क्रू होता है, अगर आपने स्क्रू देखा, अपना स्क्रू अगर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे क्या आप बनाओ, ऐसे तो फीलिंग नहीं आएगी। स्क्रू को आप ऐसे, आपने कभी नट देखना, नट बोल्ट ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो एक ये ऐसे टर्न मार रहा है, उसको नाम दिया जाता है थ्रेड। इसको एक थ्रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक थ्रेड, ठीक है। मैंने बोला, शुरू से बता रहा हूं सारी चीजें, एक थ्रेड और दूसरे थ्रेड की जो बीच की डिस्टेंस है, इसको पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। इसकी एक और डेफिनेशन दे दी कि आप यहां पर बैठ जाओ, एक कंप्लीट चक्कर काट के उस पोजीशन पे वापस नहीं आओगे आप। जैसे ए से शुरू किए, कंप्लीट चक्कर काट के वहां पर वापस नहीं आओगे। क्यों वहां पर वापस नहीं आएंगे? क्योंकि गाइस हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप ए पॉइंट से शुरू करोगे तो आप कंप्लीट चक्कर काट के बी पॉइंट पर आओगे। तो और एक चक्कर ए से शुरू किया, बी पर पहुंच गए, जितना डिस्टेंस पीछे की तरफ गए उसी को पिच बोलते हैं। तो पिच की 2 डेफिनेशन थी, 2 थ्रेड के बीच की डिस्टेंस को भी पिच बोलते हैं, या एक कंप्लीट रोटेशन करने पर जितना पीछे गए, एक कंप्लीट रोटेशन करने पर जितना पीछे गए, एक कंप्लीट रोटेशन करने पर जितना पीछे गए, उसको भी पिच बोलते हैं। ठीक है सर, समझ में आया। अब गाइस एक बड़ी औसम बात थी कि एक कंप्लीट चक्कर करने पर जितना पीछे गए वो पिच भी होता है, और एक कंप्लीट चक्कर करने पर हम एक थ्रेड पीछे जाते हैं। मतलब अगर 1 पोजीशन पे होंगे तो 2 पे आ जाएंगे। तो गाइस अगर मैंने बोला मैंने 4 कंप्लीट चक्कर कर दी, और एक एक चक्कर 1 mm का था, 1 mm का था, 1 mm का था, तो अगर मैंने कंप्लीट चक्कर कर दी तो कितना mm शो करेगा? कितना mm शो करेगा? एवरीवन हैज टू फायर मी इन द कमेंट सेक्शन। एवरीवन हैज टू फायर मी इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से बताओ बच्चों, जो जो सीख रहा है यहाँ पर बैठ के वो सब बताएंगे यहाँ पर कि कितना चक्कर करेगा। एवरीवन हैज टू आंसर। कितना चक्कर गाइस? 4 चक्कर। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी, अब मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। बहुत चीजों को बांधेंगे, भागेंगे नहीं। जो जल्दी में है, जिसको कहीं जाना है, जिसको 5 बजे, जिसने किसी को 5 बजे किसी से मिलने का टाइम दिया है कि 5:15 पे मैं तुमको छूटते ही कॉल करूंगा या उस चौराहे पे मिलना, तो ये क्लास उनके लिए है नहीं, वो अभी जा सकते हैं। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं। वही रुके इस क्लास में जो दिल से बहुत आराम से सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं भागने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं, बहुत आराम से सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत आराम से। ठीक है, जिसको कहीं जाना वाना है, टाइम दिया है कि अभी समझ सकते हो मतलब। ठीक है, तो सुनना थोड़ा ध्यान से। अब बच्चों एक छोटी सी बात बताऊं, एक छोटी सी बात, कहानी को रैप अप करते हैं। मैंने आपको एक और स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, जो 2 थ्रेड के बीच की दूरी है उसको नाम बोलते हैं पिच। एक चीज़ बताई थी, जो 2 थ्रेड के बीच की दूरी होगी वही डिस्टेंस हमारी मेन स्केल के बीच की भी डिस्टेंस होगी। क्या ये बात याद है? कुछ देर पहले बताई थी ये बात। जो वहां पर 2 थ्रेड के बीच की दूरी होगी वो यही मेन स्केल जो आपकी थी, मेन स्केल की रीडिंग के बीच की भी दूरी होगी। क्या ये बात याद है बच्चों आपको? क्या ये बात याद है? मैंने कुछ देर पहले ये बात बताई थी। मैंने कुछ देर पहले एक बात बताई थी यहाँ पर कि जो 2 इनके बीच की दूरी होगी यही 2 यूनिट के बीच की दूरी होगी। अच्छा, अब आप मुझे बातों को पैक करना सिखाओ। अगर मैंने बोला यहां पर 2 थ्रेड के बीच की दूरी 1 mm है, 1 mm, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर 2 थ्रेड के बीच की दूरी 1 mm है तो वही पिच हमारी 1 mm है? क्या मैं ये बोल सकता हूं पिच हमारी 1 mm है? क्या ये हम बोल सकते हैं हमारी पिच 1 mm है? क्या हम ये बोल सकते हैं? ठीक है, क्या हम ये बोल सकते हैं अगर ये 1 mm है तो यहां पर भी जो रीडिंग ये 1 mm पीछे आया, इसका मतलब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया होगा तभी वो पीछे की तरफ आया। तो जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यहां पर रीडिंग दिखनी चालू हो जाएगी। ये कितनी रीडिंग, वेरी गुड यार आर्यन, ये कितनी रीडिंग शो करेगा? ये जितना हम उसको जितना ये कितनी रीडिंग शो करेगा गाइस? क्या बात है भाई, क्या बात है। अगर वहां पर 4 थ्रेड दिख रहे होंगे, 4 थ्रेड, तो ये कितनी रीडिंग शो कर रहा होगा? अगर वो 1-1 mm का है, अगर वो 1-1 mm का है, अगर वो 1-1 mm का है, और अगर वहां 4 थ्रेड दिख रहे होंगे
4 थ्रेड का मतलब 4 पिच हम बोल सकते हैं। 4 थ्रेड का मतलब 4 पिच बोल सकते हैं बच्चों, 4 पिच। क्या ये बात क्लियर है? एक पिच कब आती है? जब इस गोले को हम पूरा एक बार घुमाते हैं। एक पिच कब आती है? जब इस गोले को हम पूरा एक बार घुमाते हैं। एक पिच कब आती है? जब इसको हम पूरा एक चक्कर मरवाते हैं तो ये एक बार पीछे की तरफ आता है। इतनी बात समझ में आई आप सबको? कंप्लीट समझ में आ गई सबको ये बात? नोट करो बच्चों, नोट करिए इसको नोट करिए। आज लग रहा है क्लास के बाद 80 लेफ्ट द ग्रुप 80 लेफ्ट द ग्रुप आफ्टर दिस सेशन। सह लेंगे थोड़ा, कोई बात नहीं। 80 लेफ्ट द ग्रुप, ठीक है। चलो, क्या तुम सब तैयार हो? आज मैं तुम लोग को चोर बनना सिखाता हूं। बनोगे मेरे साथ चोर? आज मेरे साथ चोर बनोगे मेरे साथ? नहीं, देखो, जो चोर नहीं बनेगा वो सीख नहीं पाएगा। जो चोर नहीं बनेगा वो सीख नहीं पाएगा। जो चोर नहीं बनेगा वो सीख नहीं पाएगा। चोर बनना पड़ेगा। लेट्स रॉब मैन, लेट्स रॉब। साउंड इफेक्ट्स गोना, अब साउंड इफेक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं, बहुत ही ऑसम एंड बहुत सारी चीजें। 80 लेफ्ट। अरे तो हाईलाइट भी कर रहे हैं मेरे बच्चे, ठीक है, ये भी सही है। अब रुक जाओ यार, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ढूंढा था गाइस, सच्ची बोल रहा हूँ, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहा। कसम से एक इंस्ट्रूमेंट ढूंढा था, वो मिल नहीं रहा है। कहाँ गया यार? क्लास के टाइम पे मेरा चश्मा गायब हो जाता है, क्लास के टाइम पे सब कुछ गायब हो जाता है, इसी वजह से इतना लेट हो जाता है। वो इंस्ट्रूमेंट मैंने बड़ी मुश्किल से उसको खोजा था यार। क्लास बर्बाद ऐसी होती मेरी। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। आजा भाई, तू ही बन जा मेरा इंस्ट्रूमेंट। वैसे ये तो मेरा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेकिन इसको बना लेते हैं, सह लेंगे थोड़ा। वैसे ये तो नहीं था, चलो, मिल नहीं रहा। बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट था। बर्बाद। हाँ, ऐसे ये भी कुछ खराब नहीं है, इसमें भी कुछ कमियां नहीं है। चोरी ऐसे इसमें भी कुछ खराबियां नहीं है। आप देखो बच्चों, आपको बच्चों ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक मार्किंग दिख रही है। ब्लैक मार्किंग आप सबको दिख रही होगी, ठीक है। जब हम इसको कंप्लीट ऐसा रोटेट करेंगे और ब्लैक एकदम ऊपर आ जाएगा। ये ब्लैक दिख रहा है बच्चों, ब्लैक। जब इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे और ये ब्लैक पूरा ऊपर की तरफ वापस आ जाएगा तो हम इसे पिच बोलते हैं, ठीक है। पिच कैसे बोलते हैं? ये जब रोटेट करेगा तो पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ आ रहा है, 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 पीछे की तरफ आ रहा है। रुक जा, ये डिस्टेंस हो गई पिच। आपने कहा समझ गए भाई, पिच आगे बढ़, कान से खून फेंक दिया, आगे बढ़। अब सुनो, अब आपको चोरी करना सिखाते हैं हम, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप देखो गाइस, अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करो, वेट, अगर आप देखो, क्या आपको छोटी छोटी डिविजन्स दिख रही हैं क्या पाजी? क्या छोटी छोटी डिविजन्स दिख रही हैं क्या छोटी छोटी डिविजन्स दिख रही हैं? अगर मैं आपसे लीस्ट काउंट पूछूं, लीस्ट काउंट, सुनो मेरी बात। अभी मैं आगे आपको जेईई मेंस का एक क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर लीस्ट काउंट का एक कंसेप्ट है। लीस्ट काउंट मतलब ये होता है बच्चों कि कोई कितना, किसकी कितनी औकात है मिनिमम मेजर करने की। जो मेन स्केल होती है, जो मेन स्केल होती है, कौन सी स्केल? मेन स्केल। कौन सी स्केल? मैं जो मेरी बातों को मजाक ले रहा है ना, वो आगे जेईई के क्वेश्चंस में मेरे साथ एंजॉय नहीं कर पाएगा। मैं सोल्यूशन करूंगा, वो सोल्यूशन देखेगा, वो खुश हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, मैं आगे के क्वेश्चंस के हिसाब से तैयार कर रहा हूं आपको भी। भले मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं समझ रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा, मुझे भले टाइम लग रहा है, ठीक है। जो मेन स्केल होती है, जिसे पिच स्केल बोलते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, लास्ट क्लास लीस्ट काउंट मैं कहता हूं सर, मैं नहीं था आपकी पिछली क्लास में, उस दिन आपकी शक्ल देखने का मेरा मन नहीं था तो नहीं आया, आज आया हूं, बता दो लीस्ट काउंट क्या होता है। तो सुन मेरे पुत्र, 2 मार्किंग किसी भी स्केल में जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस बता सकती है वही लीस्ट काउंट होती है। सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो बताने की टेंडेंसी रखती है। गाइस, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो पिच स्केल है या मेन स्केल बोलूं, मेन स्केल, ये जो मेन स्केल है,
अगर आपको याद होगा मैंने बताया था सबसे दो यूनिट्स के बीच की जो छोटी डिस्टेंस होती है वो दो थ्रेड की दूरी के बराबर होती है, और दो थ्रेड के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। सो गाइस आप मुझे एक बात बताओ, मेन स्केल की सबसे छोटी दो यूनिट के बीच की डिस्टेंस क्या पिच होती है? क्या पिच होती है? बोलो यस और नो। क्या पिच होती है? ये दो, यही तो पिच ही तो होती। बोलो यस। अरे हाँ या ना आएगा तभी मजा आएगा। क्वेश्चन में कभी भी लाइफ में पिच दे देगा ना, समझ जाना वो जो पिच है वो मेन स्केल का लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है सबसे छोटी डिस्टेंस बताना, सबसे छोटी। लेकिन ये सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप कहोगे सर क्या? आपसे बहुत ऐसे कम क्वेश्चन होंगे जहां पर लीस्ट काउंट मेन स्केल की बात करेगा। आपको लीस्ट काउंट मेन स्केल के क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, बहुत कम। अभी जेई मेंस का क्वेश्चन आगे रखा हुआ है इसीलिए मैंने लीस्ट काउंट मेन स्केल का बता दिया। एक बार दिल पे हाथ रखो और ये बताओ, ये जो मैंने अभी मेन स्केल के लीस्ट काउंट वाली बात की, ये कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको नहीं समझ में आई? नहीं तो फिर आगे तो नहीं आने वाला। ये बात एक अलग से मैंने बताई है, ये क्वेश्चन पे बेस्ड है, इसी वजह से मैंने ये बात बताई कि इसके बीच की जो दो डिस्टेंस होती है वो मिनिमम इसके दो बीच की डिस्टेंस होती है, जिसको हम लोग पिच बोलते हैं, और पिच ही इसकी लीस्ट के काउंट होती है। सबको क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, कम लोग जवाब दे रहे हैं फिर भी सह लेंगे थोड़ा। हम खुद से बोल देते हैं आ गया सर आ गया, हम खुद ही से बोल दे रहे हैं अपने आप को आ गया सर आ गया आ गया। बढ़िया पढ़ा यार, शाबाश, खुद के लिए तालियां, शाबाश। सह लेंगे थोड़ा। अब सुनो, इसकी बात तो होती नहीं। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, हमें इस सर्कुलर स्केल की लीस्ट काउंट बतानी है, इस सर्कुलर स्केल की लीस्ट काउंट बतानी है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है दो डिविजन्स, स्मॉलेस्ट दो डिविजन्स की बीच की दूरी। बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे सोचते हैं ये जो पिच आई है ना, पिच, वही इस सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट है। सर्कुलर स्केल मतलब ये जो वैल्यूज दिख रही हैं, क्या ये सर्कुलर स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा क्या वो पिच के बराबर होगा बच्चों? यस। सो गाइस अब देखो, एक सर्कुलर स्केल जो होती है बच्चों, एक जो सर्कुलर स्केल होती है उसके पिच से क्वेश्चन तो भंपाट आते हैं, बहुत ज्यादा। सर्कुलर स्केल बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था कि जो पिच होती है वो तब तैयार होती है जब हमारी जो पिच है, एज क्रिकेट ग्राउंड वाली पिच, वाओ मैन, पिच तब तैयार होती है जब एक सर्कुलर जीरो से शुरू होके वापस पूरा जीरो तक चक्कर काटता है। याद आया? यानी कि जीरो से शुरू हुआ, वापस पूरा गोल घूमकर जब पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करता है और जितना पीछे आता है वही पिच होती थी। याद है आपको गाइस? ये ऐसे, मतलब यही ऐसे जितना एक कंप्लीट रोटेशन करके पीछे की तरफ आता है उसे पिच बोलते हैं। लेकिन बच्चों क्या जरूरी है ये कंप्लीट रोटेशन करे? मैंने बोला, ये ब्लैक वाले पे ध्यान देना बच्चों, ब्लैक वाले पे मैंने इतना ही रोटेट किया, मैंने इतना ही किया। जब मैं ये जो ब्लैक वाला आपको मार्किंग दिख रही है, जब ये पूरा ऐसे गोल घूम के पूरा ऊपर आती है तब बोलते हैं कंप्लीट। मैंने थोड़ा सा ही घुमाया तो गाइस जितना मिनिमम हम इसको घुमा सकते हैं उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। आप कहोगे सर वो तो हम जानते हैं कि जितना मिनिमम कोई वैल्यू शो कर सकता है उसी को लीस्ट काउंट कहते हैं, ये तो आपने सिखाया है, लेकिन वो निकालेंगे कैसे? तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? अब आप लोग अपने हाथों को कमेंट सेक्शन पे रखो और मुझे एक छोटी सी बात बताओ। मान लो बच्चों मैंने बोला यहां पर जितने भी डिवीजन है, अगर ये सारे डिवीजन घूम गए तो उस पूरे डिवीजन, अगर मान लो ये सारे डिवीजन घूम गए, जितने भी, मान लो 100 डिवीजन है, मान लो 100, अगर मैंने बोला यहां पर 100 डिवीजन है, 100 के 100 डिवीजन अगर पूरे नाच गए, जीरो से शुरू हुआ, 100 के 100 डिवीजन पूरे नाच के वापस जीरो पे आ गया, तो वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? 100 डिवीजन, मान लो 100 डिवीजन है और वो पूरे नाच गए तो उसको क्या बोलते हैं? कम ऑन गाइस, अगर 100 डिवीजन है तो पूरे अगर ये नाच गए तो उसे हम क्या बोलते हैं? 100, कुछ 100 लिख रहे हैं, हमें कुछ 100 लिख रहे हैं, 100 कंप्लीट नाच के उसको पिच बोलते हैं, कुछ 100 लिख रहे हैं। इसमें एक आध ऐसे भी जो 100 लिख रहे हैं, फिर यार खैर 100 को 100 ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक है सह लेंगे, ऐसे कुछ मतलब दिक्कत नहीं है। हमको आदत हो चुकी है सब चीज़ों की, हम सह लेते हैं। मतलब कोई अगर 100 को 100 भी बोल दे तो हम 100 ही समझ लेते हैं उसको, ठीक है। तो गाइस अब सुनो थोड़ा ध्यान से, हाँ तो गाइस अब मैं थोड़ा सा ध्यान से आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैंने यहां पर बोला कि 100 डिवीजन हो रही है, कितनी डिवीजन हो रही है? 100 डिवीजन। 100 डिवीजन अगर मान लो यहां पर 100 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरा 100 तक डिवीजन है, 100 तक मान लो पूरी 100 डिवीजन से कुल, ठीक है। तो 100 डिवीजन मिलके एक पिच तैयार करेगी। क्या तैयार करेगी? क्योंकि जब ये 100 बार नाच जाएगा, अब सुनो गाइस, अब आता है साउंड इफेक्ट्स। मैं अगर बोलूंगा कट
कट मतलब क्या बोलूंगा, कट, एकदम ऐसा कट। तो मतलब ये एक छोटा सा नाच रहा है, मतलब ऐसा एक इतना सा नाच रहा है, बस इतना। तो कट 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 कट, जब पूरा कट 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 पूरा नाच जाएगा तो कटक करके पूरा एक टर्न हो जाएगा। सुनो, मैंने जब बोला कट, तो कट मतलब हल्का सा गीला, हल्का, एक डिवीजन एक डिवीजन एक डिवीजन एक डिवीजन, एक 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 एक। अरे यार कभी चोरी वोरी होते देखी है? तो ऐसे कैसे वो चश्मा में लगा के उसको से नचाते, कट 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 कट, जब वो पूरा कटक इज इक्वल हो जाता है, 100 कट इज इक्वल टू कटक। क्या बात है जानवर, एकदम करेक्ट बोला। तो कट 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 कट, जब पूरा नाच जाएगा तो कटक। बात समझ में आई? तो बच्चों 1 कटक इज इक्वल टू पिच एंड 1 कट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन, यानी कि ओ वाओ मैन, एक कंसेप्ट आ गया। 1 कट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट एंड 1 कटक इज इक्वल टू पिच। क्या ये बात समझ में आई आप सबको? क्या ये बात समझ में आई? 1 कट, छोटा सा कट, ये मतलब यहां से बस इतना हिला, सिर्फ इतना हिला, 1 कट। क्या ये बात समझ में आई? पहले बोलो यार यहां है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, ये मजाक नहीं लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। आप लोग को मजाक लग रहा है? मजाक नहीं लिखा बच्चों, थोड़ा सीरियसली लो इसको, क्वेश्चन अगर आगे चाहते हो करना। देखो बच्चों, ये एक जो टर्न छोटी सी लेगा इसे बोलते हैं कट, एक छोटा सा कट है ना। तो 1 कट, साउंड इफेक्ट है, साउंड इफेक्ट, 1 कट इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ किसका? ऑफ सर्कुलर स्केल, ऑफ सर्कुलर स्केल की बात हो रही है, सर्कुलर स्केल। तो जितना एक छोटा सा 0 से लेके मान लो 1 तक आ गया, 0 से लेके 1 कट 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 कट, और मान लो हमने 100 डिवीजन मान ली, तो बच्चों अगर एक पूरा कटक मतलब एक पूरा टर्न कर गया तो वो होता है एक पिच। इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा मेन चीज पे, मेन मुद्दे पे आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अगर एक एग्जांपल लिया मैंने, एक एग्जांपल लिया कि सर इसमें 100 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 डिवीजन है। कितना डिवीजन है? 100, ठीक है। तो 100 डिवीजन एक पिच को तैयार कर देंगे। अगर 100 डिवीजन ये नाच गया पूरा, कट 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 कट, 100 डिवीजन अगर नाच गया तो पूरा एक पिच पीछे आ जाएगा। यानी अगर 0 से शुरू हुआ 100 बार नाच गया तो क्या एक पिच पूरा आ जाएगा? तो बच्चों एक छोटी सी डिवीजन के लिए क्या हम एक पिच अपॉन 100 डिवीजन लिख सकते हैं? 100 डिवीजन लिख सकते हैं? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो और वही जो छोटी डिवीजन है उसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं। वो जो छोटी सी डिवीजन है ना, छोटी सी तीसरी डिवीजन, छोटी सी डिवीजन, उसी को लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो क्या बच्चों लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएगा। ये तो 100 मैंने एग्जांपल लिया था, जितनी भी नंबर ऑफ डिवीजन होंगी, लीस्ट क्या एक लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन हो जाएगा। सो आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। क्या ये आप सबको फॉर्मूला समझ में आया? क्या ये आप सबको फॉर्मूला समझ के जस्ट नोट इट डाउन, कम ऑन गाइस। बंदा पूरी प्रिपरेशन के साथ यहाँ बैठा हुआ है, फॉर्मूले सब यहाँ पे लिखे। तुम लोग क्या ही मेरी कदर समझोगे? सह लेंगे थोड़ा, इट्स लाइक सह लेंगे थोड़ा। अरे ये लो फॉर्मूला, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजंस। अरे अब क्या नहीं समझ में? अब भी उदास हो, अब भी उदास हो? देखो उदास मत रहना, ठीक है ना? मैं समझ रहा हूँ तुम लोग को उल्टी करने का मन कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था आज के सेशन में उल्टी आने वाली, तगड़ी वाली। मैं क्या बोलूँ अब इसमें? मैंने पहले ही वार्निंग दे रखी थी कि आज तगड़ी उल्टी आने वाली है। अब तुम लोग उल्टी करोगे तो मैं क्या करूँ? साउंड इफेक्ट्स। सो गाइस आई होप आप लोग को साउंड इफेक्ट्स याद आया। कट कट, अच्छा 1 कट इज इक्वल टू 1 पिच और लीस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल की बात हो रही है। 1 कट इज इक्वल टू लीस्ट। ओ माय गॉड, इसे कहते हैं प्रो। मेरा रैप नहीं याद, मुझसे तुम पढ़ोगे तो तुम बन जाओगे प्रो। 1 कटक इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, 1 कटक इज इक्वल टू लीस्ट काउंट और पिच, 1 कटक इज इक्वल टू लीस्ट काउंट और पिच, लीस्ट काउंट। प्रो बन गए यार तुम लोग, प्रो बन गए, प्रो। ठीक है, मतलब ठीक है, 1 कटक। चलो तो इतनी बात क्लियर गाइस। अब आते हैं आगे की तरफ। तो सह लो थोड़ा, इस क्वेश्चन को लगा लो, क्वेश्चन को लगा लो बच्चों। ओ माय गॉड, अबे 2019 जी मेंस लिखा है, शर्म करो। ओ माय गॉड, बॉडी स्ट्रेस, बॉडी स्ट्रेस। ओ माय गॉड, कर लो, सह लो थोड़ा, सह लो, सह लो। कम ऑन बडी, कम ऑन पैटी, लेट्स डू इट। जल्दी से कर लो बच्चों।
कट 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 कट। ठीक है, मतलब वैसे ये क्वेश्चन काफी प्रो टाइप क्वेश्चन है। जो मेरा खास पंटर होगा वही कर पाएगा, जिसने मेरे को दिल से समझा होगा वो तो ये क्वेश्चन को कर देगा यार। कम ऑन, आई वांट द फायरिंग। म्यूट का ऑप्शन कहाँ है? अबे म्यूट का ऑप्शन यहाँ बंदा समझा रहा है। कट 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 कटक। यहाँ बंदा फायरिंग डेडिकेशंस दिखा रहा है, तुम लोग को शर्म नहीं आती? सह लेंगे थोड़ा। कितने देखो जाओ देखो अभी तक कितने लेफ्ट द ग्रुप हुए? 6-7 लेफ्ट द ग्रुप हुए कि नहीं हुए अभी तक? 6-7 70 लेफ्ट द ग्रुप, लेफ्ट द मीटिंग 80 लेफ्ट द मीटिंग। ओके ठीक है, मतलब एक हमारे बीच एक बच्चा है जो मेरे को विश करता है सवेरे, हैप्पी मदर्स डे सर। पहले तो मैंने थोड़ा कंट्रोल किया, मैंने कहा ठीक है बच्चा है, भावनाओं में कभी कभार कह देते, मैंने कहा बेटा चलो थैंक यू, इट्स ओके। उसके बाद लव वाला भेज रहा है, मैंने कहा देखो अब तुम ज्यादा कोजी हो रहे हो मेरे साथ, ये मेरा खून, वो लव वाले से इमोजी वोजी भेज रहा है। मैंने कहा अब ये खून जल रहा है मेरा, अब तू निकल। मैंने उसको निकल बोल दिया, NICKEL स्वैगी। तो मैंने कहा निकल, तो फीस नहीं दिए। ये कौन था? ये यूपी पुलिस कौन है? ये यूपी पुलिस डायल 112, ये कौन, क्या नाम है इसका पूरा? मुझे नाम जानना है। ये रकम बेटा तुम्हारा आंसर आया? ये तुम्हारा आंसर आया कि ये तुम बस यूपी पुलिस बन के घूम रहे हो? 200, क्या बात है। अरे बेटा आंसर दे दिया ना, बस गलत सही डजेंट मैटर। चलो अब करते हैं, लेट्स डू इट। सर 5 माइक्रो, सोच लो, दिमाग लगा लो, पूरा टाइम दे रहा हूं। अच्छा सर 2 मिनट और ले भाई, ले टाइम ले लो, प्रॉपर टाइम दे रहा हूं। कम ऑन गाइस, पूरा आप लोगों को समय है, जल्दी से कर लो, प्रॉपरली कर लो सारी चीजें। डी, क्या बात, अलग अलग आंसर आ रहे हैं लेकिन आप लोग ट्राई कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। इसका आंसर शायद मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मुझे ना आंसर नहीं है। आई एम सॉरी गाइज, नो आंसर अवेलेबिलिटी ओवर हियर, आई एम सॉरी। इसका आंसर लेकिन नेट पे मिल जाएगा क्योंकि वो 2019 जेई मेंस का क्वेश्चन है, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट। मिल तो जाना चाहिए, कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी। इसका आंसर क्या है? 0.5। वैसे चलो सॉल्व कर लेते, पता चल जाएगा। चलो क्या क्या आंसर दिया एक बार सब लोग बता दो, मैं स्क्रीन पे लिख लेता हूँ। क्या क्या आंसर दिया आप लोगों ने? डी, क्या क्या ऑप्शन बच्चों आप लोगों ने दिया है? 200, मतलब सी ऑप्शन और बस डी काफी बच्चों का। चलो आप लोग ने आंसर दिया, ये अच्छा लगा। अब देखो सी ऑप्शन 500 क्या होता है? अबे डी बोलो, ए बोलो, लो 500, लो खुफ। अरे बी सी डी कुछ तो बताओ, ढंग से बताओ। अब देखो गाइस, चलो अब थोड़ा सा ध्यान से आते हैं। सी ऑप्शन क्या? पहले आओ चलते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, कितना बड़ा नहीं, बहुत सारे बच्चे आजकल क्लास कर रहे हैं, कितना बड़ा दर, नहीं ये भी शब्द नहीं बोलूंगा। एग्जामिनर कितना बड़ा प्रो राइडर है, आप ये देखो। हम लोग वर्नियर स्केल हम लोग सर्कुलर स्केल की लीस्ट काउंट के लिए मरते हैं। सर्कुलर स्केल, मेन स्केल की लीस्ट काउंट की बात कोई नहीं करता, इसीलिए जानबूझ के इसने मेन स्केल की लीस्ट काउंट दे दी है 1 mm। और तुम्हारे टीचर ने तुमको अभी थोड़ी देर पहले सिखा ही दिया था कि मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट होता है वही पिच होती है, याद है? थोड़ी देर पहले सिखाया था, बोलो हाँ यार, आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। तुम्हारे टीचर ने भी तुमको थोड़ी देर पहले, मतलब ऐसी फायरिंग तो रहने दो फिर, अगर ऐसी फायरिंग करनी तो रहने दो फिर। अबे थोड़ी देर पहले सिखाया था मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट होता है वही पिच होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो एक पिच आएगा वो 1 mm आएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन ऑन इट सर्कुलर स्केल टू रिक्वायर्ड टू मेजर 5 μm। गाइस आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा है लीस्ट काउंट का? एक लीस्ट काउंट आप लोग ने क्या सीखा है? लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। आपसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मालिक आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी होनी चाहिए कि कम से कम 5 माइक्रोमीटर मेजर कर दे, कम से कम इसका लीस्ट काउंट 5 हो जाए कम से कम। तो लीस्ट काउंट अपने को दिया है 5 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू पिच कितनी है? पिच 1 mm।
पिच 1 mm ना, हाँ 1 mm अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन, यहां से नंबर ऑफ डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 mm अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर -6। mm को भी 10 टू द पावर -3 कर लेते हैं। ये ऊपर जाएगा तो -6 और 3 10 टू द पावर 3। काफी टफ मैथ्स है ये बहुत कम लोग ये स्कीम कर पाते हैं। तो 10 टू द पावर 3 अपॉन 5 यानी 1000 बटे 5, 5 दुरुक के 2, 200। ओ ब्रो, अरे कुछ समझ में आया ब्रो। ओके बाय। सो गाइज आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया। चलो रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस तरह से तुम लोगों को समझ में आने दे तो क्या ही फायदा। तो चलो बच्चों रिवाइज कर लेना, बाकी जो भी डाउट्स होंगे एक बार कमेंट से, जो एक बार कोई दिक्कत होगी तो अपने से पढ़ लेना। और जो मेरे से मतलब बाकी कुछ भी अगर जैसे होगा, अगर जैसे ज्यादा दिक्कत फंसेगी तो एक बार उसको गूगल कर लेना, और ज्यादा दिक्कत फंसेगी तो 2-3 गूगल करना, और बहुत ज्यादा फंसेगी तो ई ब्राउजर का यूज कर लेना। फिर भी नहीं आएगा सर लीस्ट काउंट, हम ये कैसे, मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन ऑन इट सर्कुलर स्केल टू मेजर 5 माइक्रो एम, यानी कि आपसे बोला है कि इतनी कितनी कम से कम डिवीजन कर दे कि इतना पता चल जाए, मतलब सबसे मिनिमम इतना पता चल जाए 5 इंटू 10 टू द पावर -6। और मैंने आपको बताया था कि वर्नियर 3 स्क्रू गॉज 3, 4, 5, 6 तक बता सकता है। यहां पर देखो कितनी छोटी वैल्यू की, मतलब कि इतना लीस्ट काउंट है 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉइंट 1 2 3 4 5, इतना छोटा आपको बता दे। अब आपको बात समझ में आई गाइस? आई होप आप सबको क्लियर है ये। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज शेयर इट, प्लीज शेयर इट, इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आया बेटा? कम ऑन यार, एक बार बताओ आप लोग, अब समझ में आया? आगे बढ़े, लेट्स मूव इट, आगे बढ़े, आगे की तरफ अटैक करें, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे चलते हैं। आजकल मेरे पड़ोसी मेरे से ज्यादा परेशान है, आजकल मेरे पड़ोसी मेरे से थोड़े परेशान है। यस कह रही, हाँ यस ठीक है, मतलब ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा माहौल को और लेट्स हीट अप गाइस, लेट्स हीट अप। इस माहौल को करते हैं थोड़ा सा और ऑसम। तो एक जेईई मेंस के क्वेश्चन को उड़ाने के बाद दिल में थोड़ी ठंडक तो आई होगी यार कि कुछ वर्थ है, मतलब इतना टाइम बर्बाद किया तो एक जेईई मेंस का क्वेश्चन तो लगा यार, थोड़ी ठंडक आनी चाहिए। 4 नंबर तो जीबी में आने की उम्मीदें बढ़ गई ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है रीडिंग। पाजी वर्नियर कैलिपर पे जो पढ़ा था सेम चीज यहां पर भी पढ़ना है अपने को, जो चीज पढ़ी थी अगर आपको याद हो। एमएसआर वीएसआर याद है कुछ, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, उसी तरह से यहां पर मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब बच्चों थोड़ा यहां पर मैं शिट यार, आई एम मिसिंग मैन। अरे अपने सामान को जो मैंने ढूंढ के रखा था उसको मैं मिस कर रहा हूं बहुत ज्यादा, वो काफी शिद्दत से मैंने उसको निकाल के रखा था कि आज की क्लास में यूज करूंगा। शिट मैन, बॉडी स्ट्रेस मैन, बॉडी गाइस थोड़ा फोकस, कोई बात नहीं, इसका यूज करते हैं। टेडिंग 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 टेडिंग, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या बोल रहे हैं गाइस? ये हमारी मेन स्केल, मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल। ओ यहां भी वीडियो चल रही है, तुम लोग हटो, यहाँ आओ, कैमरा चल रहा है। ये हमारी मेन स्केल, ठीक है, और ये हमारी सर्कुलर जो नाच रही है, ये सर्कुलर ये जो नाच रही है। अब तू देख, अब सुनो गाइस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज की जो टोटल रीडिंग होती थी, वो मेन स्केल पे जितने पे हम श्योर होते थे, याद है आपको मैंने बताया था कि मेन स्केल में जितनी वैल्यू पे हम पूरी तरह से श्योर है, जहां पर हमारे वर्नियर का 0 चालू होने से पहले वाली अरे रीडिंग याद है, जो स्केल पे हम कंफर्म होते थे ये तो पक्का ही पक्का होगी 0 से पहले, तो वो रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर आपका सर्कुलर चालू होने से पहले जितनी रीडिंग्स पे आप तय हो उसको लिख लो, कहीं यूपीएससी के पेपर में ना आ जाए। मैं फिर से बता रहा हूं, सर्कुलर चालू होने से पहले जितनी रीडिंग्स आपको दिख रही है मेन स्केल में, जो एक्सपोज्ड हो चुकी हैं, जो एक्सपोज्ड, बंदा पूरी प्रिपरेशन के साथ है। यहां जब मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा था मैंने सोचा तो कुछ ऐसे खच्चर होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए मैंने ये पहले ही ले लिया था। तुम लोग यार तैयारी मेरी नहीं देख रहे हो, क्या बोलूं, छोड़ो यार, तुम लोग क्या समझोगे बंदे की कद्र, क्या बंदा पूरी तैयारी के साथ है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से बच्चों, यहां पर
बच्चों बहुत बहुत ध्यान से, मैंने बोला थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जो हमारी उस जो ये जो तार दिख रही है आपको, ये तार बच्चों, ये तार, अबे खर्चा किया इतना, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा? चलो छोड़ो गाइस, ये जो तार दिख रही है इसकी हमको डायमीटर, ये सब निकालना है, डायमीटर मीटर इसका निकालना है, ठीक है? तो अब सुनो मेरी बात सुनना बच्चों, आपको पहले ये देखना होगा इसकी जो टोटल रीडिंग आएगी ना, टोटल रीडिंग, पहले तो ये जो मेन स्केल दिख रही है, ये मेन स्केल है, इसमें जितनी रीडिंग शो कर रही होंगी, इसमें जितनी रीडिंग आ रही होंगी, इसमें जितनी रीडिंग आ रही होंगी, पहले तो वो लिखना होगा। ये जो जितनी एक्सपोज्ड आपको ये जो दिख रहा है जिसमें मैंने उंगली रखी है, ये लाइनिंग्स गाइस, यार ये बात समझ नहीं आ रही मुझे, वो क्यों नहीं क्लिक हो रहा, ये क्या हो गया? अबे ये क्या हो रहा है? पैसे बर्बाद वाली फीलिंग आ रही है। पैसे बर्बाद वाली फीलिंग आ रही है। एक मिनट रुक जाओ तुम लोग जरा, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस। ठीक, हाँ। सो गाइस अब थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। हाँ तो अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि हाँ जो मैं ये बोल रहा था, यहां पर जितनी रीडिंग्स आएंगी वो तो आएंगी, साथ में आपको सर्कुलर की भी। तो आप पहले इसको नोट करो, ये जो नोट करो, इसको नोट करिए, ये जो लिखा हुआ है, हैंगिंग इशू हो गया यार, ये तो डिजिटल इशू है, हैंगिंग इशू। इसको रीडिंग करो गाइस, एक बार जरा पीछे का पूरा रिवाइज करके आओ तो। यार ये हैंगिंग इशू क्या हो रहा है? एक बार पीछे का पूरा रिवाइज करो जल्दी से एक बार कॉपी में रिवाइजिंग करो। 3 lakhs इशू नहीं इशू नहीं है यार। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरी ऐसी पहली लाइव की क्लास होगी जिसमें 3 बार डिजिटल बोर्ड बंद होके ऑन हुआ है। ये मेरी लाइफ की ऐसी पहली क्लास होगी, पहली क्लास जिसमें ऑन द क्लास, रनिंग क्लास 3 बार मतलब बोर्ड ऑफ होके ऑन हुआ है। अरे लिए ही कितना टाइम, बकवास करवा लो बस। अरे तो 4-5 महीना तो हो गया। अब आओ मार्केट में। अब भाई तुम्हारा फॉर्म में आएगा। अब देखो तुम्हारा भाई बैंड बजाएगा। अब देखो, आओ तुम्हारा भाई अब बैंड बजाएगा। देखो अब देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है? ये इसकी बात कर रहा था मैं। ये जो है हमारी ये मेन स्केल है। ये मेन स्केल की जो रीडिंग्स हमें दिखेंगी, जिस पे हम श्योर होंगे, ये तो हमें लेनी ही लेनी है। ये मेन स्केल है बच्चों, ये मेन स्केल। उसके बाद आपको सर्कुलर की भी रीडिंग लेनी है, सर्कुलर की भी। आपने कहा सर मैं एक रत्ती नहीं समझ पाया, सर्कुलर की क्यों रीडिंग लेनी है पाजी? लेट्स गेट बैक इनटू द बिजनेस गाइस, लेट्स गेट बैक इनटू द बिजनेस। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला गाइस थोड़ा सा फोकस रखना बोर्ड की तरफ, थोड़ा बोर्ड की तरफ। मैंने बोला ध्यान से, ये मेन स्केल है, मेन स्केल, पिच स्केल जो बोल लो, पिच स्केल जो बोल लो। इसकी रीडिंग है 0 1 2, ठीक है? इनिशियली अगर 0 एरर का केस है, 0 एरर, अभी हम 0 एरर ले रहे हैं, कोई मतलब 0 एरर क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर कटक ऐसे मान लो ये हमारा सर्कुलर वाला से गोला था, ठीक है? स्टार्टिंग में ऐसे था। मैंने बोला ये एक चक्कर काटा, एक पूरा चक्कर काटा, तो आप सब बोलोगे सर एक पूरा चक्कर काटा, हम समझ गए, ये एक पीछे आ जाएगा और एक रीडिंग हमें शो होनी लग जाएगी। गाइस ये बात क्लियर है? अगर इसको मैं एक गोला पूरा नचा दूं इस सर्कुलर को, तो क्या ये एक रीडिंग शो होने लग जाएगी? आप सबको बोलो हाँ या ना, हाँ या ना करने, हाँ या ना बताना भाई। मैं अगर इसको 4 चक्कर नचा दूं, 4 चक्कर नचा दूं, तो 1 2 3 और ये 4, क्या अपने को 4 रीडिंग शो होने लग जाएगी बच्चों? 4 रीडिंग, तो यही मेन स्केल रीडिंग है, यही मेन स्केल रीडिंग है, यही अपनी मेन स्केल रीडिंग है, यही मेन स्केल रीडिंग है। क्या है मेन स्केल रीडिंग? आपने कहा हाँ जी सर, समझ गए। ये होती है मेन स्केल रीडिंग। क्या होती है? मेन।
अगर जरूरी है क्या, अरे पाजी जरूरी है क्या कि हम इसको पूरा गोल चक्कर करवा दें? मान लो अगर मैंने उस सर्कुलर वाले को पूरा गोल चक्कर नहीं कटवाया, यानी कटक नहीं करवाया, कट 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 अगर मैंने करवाया, मान लो 0 1 2 3 4, उसके बाद 5 तक पहुंचने के लिए मान लो 100 तक घुमाना था, मैंने थोड़ा सा ही घुमाया, तो क्या वो कहीं ये बीच में रह जाएगा? क्या वो यहां बीच में कहीं रह जाएगा? 4 और 5 के बीच में कहीं रह जाएगा? बोलो हाँ या ना। जब पूरा गोला चक्कर पूरा काट लेता था, जब 0 पे होता था, एक पूरा चक्कर काटा तो 1 पे आता था। यार बताओगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि आपको 100% आ रहा है? फिर एक और बार घुमाएंगे तो 2 पे आएगा, एक और बार घुमाएंगे तो 3 पे आएगा, एक और बार घुमाएंगे तो 4 पे आएगा, एक और बार घुमाएंगे तो 5 पे आएगा। अगर मैंने उसको पूरा घुमाया ही नहीं, मैंने थोड़ा सा ही घुमा दिया, तो गाइस अब एक बात बताओ, क्या ये रीडिंग बताना मेन स्केल की औकात की बात है? ये वाली रीडिंग बताना मेन स्केल की बस की बात है? ये जो छोटी सी रीडिंग आई है, ये मेन स्केल बता सकता है? अगर वो बता ही देता तो ये समस्या ही क्यों खड़ी होती? अगर वो बता ही देता, मेन स्केल ही वो रीडिंग बता देता, तो समस्या ही नहीं होती। तो वो रीडिंग बताएगा कौन? ये रीडिंग बताएगा कौन? ये रीडिंग बताएगा कौन? सर्कुलर स्केल। ये रीडिंग कौन बताएगा? सर्कुलर स्केल। ये रीडिंग कौन बताएगा बच्चों? सर्कुलर स्केल। ये रीडिंग कौन बताएगा? सर्कुलर स्केल। जिंदगी होती है। अब सुनो गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग को थोड़ा सा मेरी गरीबी हालत पे थोड़ा नजर डालो थोड़ा। क्या बात है यार, क्या बात है। एक बच्चे ने कुछ लिखा, फिर से लिख दो बेटा जरा। ये जो भी बच्चा था बड़ा, इसने कुछ लिखा और बहुत प्यारा लिखा है। फिर से लिखो यार, क्या लिखा? ये कुछ एलसी वेलसी करके कुछ लिखा था। लिख दे बेटा, लिख दे। सवारी। अरे सही फॉर्मूला लिख दिया था तूने यार, सवारी क्यों बोल रहा है? करेक्ट फॉर्मूला लिखा था। सुन मेरी बात, सुनो गाइस, अगर मैं बोलूं ये रीडिंग चाहिए, ये रीडिंग का मतलब है कि वो कट कट घूम रहा होगा। तो बच्चों अगर आप एकदम ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से मान लो बच्चों, ये है आपकी बेस लाइन। इसे बेस लाइन बोलते हैं बच्चों, बेस लाइन। याद रखना, फ्यूचर में वर्ड काम देगा। इसे बेस लाइन बोलते हैं, इसे बेस लाइन, ठीक है। मान लो बच्चों, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल कि ये जो होता है एक पिच होता है, एक पिच भी होता है, इसी को एक पिच भी बोलते हैं। जो एक 4 से लेके 5 तक ये पिच भी होता है। और ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 चक्कर काटने पर, कितने चक्कर काटने पर? 100 चक्कर काटने पर ये कितना? 100 चक्कर काटने पर पूरा ये 4 से 5 आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर हमको ये पता है कि वो जो लीस्ट काउंट है उसका, सर्कुलर का अगर हमें लीस्ट काउंट पता है, और हम अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें जहां पर वो कोइंसाइड करेगा बेस लाइन से, तो क्या हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग नहीं मिल जाएगी, जो हम लोगों ने वर्नियर स्केल में पढ़ा था? अब ये कई बच्चों को जो ये पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको समझाता हूं ये कैसे समझना है। ये चीज समझनी कैसे वो मैं बताता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो, अब आप ये ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार? हैंगिंग इशू है, जरा नोट करो बच्चों इस फॉर्मूले को। ये क्या हो रहा है? हैंग क्यों हो जा रहा है? ये बहुत ज्यादा हो गया क्या? कितना बड़ा दर्द, नहीं ये भी शब्द नहीं बोलूंगा। एग्जामिनर कितना बड़ा प्रो राइडर है, आप ये देखो। हम लोग वर्नियर स्केल हम लोग सर्कुलर स्केल की लीस्ट काउंट के लिए मरते हैं। सर्कुलर स्केल, मेन स्केल की लीस्ट काउंट की बात कोई नहीं करता, इसीलिए जानबूझ के इसने मेन स्केल की लीस्ट काउंट दे दी है 1 mm। और तुम्हारे टीचर ने तुमको अभी थोड़ी देर पहले सिखा ही दिया था कि मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट होता है वही पिच होती है, याद है? थोड़ी देर पहले सिखाया था, बोलो हाँ यार। आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। तुम्हारे टीचर ने भी तुमको थोड़ी देर पहले, मतलब ऐसी फायरिंग तो रहने दो फिर, अगर ऐसी फायरिंग करनी तो रहने दो फिर। अबे थोड़ी देर पहले सिखाया था मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट होता है वही पिच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक पिच आएगा वो 1 mm आएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन ऑन इट सर्कुलर स्केल टू रिक्वायर्ड टू मेजर 5 μm। गाइस आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा है लीस्ट काउंट का? एक लीस्ट काउंट आप लोगों ने क्या सीखा है? लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? पिच अपॉन
नंबर ऑफ डिविजन्स। आपसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मालिक आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी होनी चाहिए कि कम से कम पांच माइक्रोमीटर मेजर कर दे, कम से कम इसका लीस्ट काउंट 5 हो जाए कम से कम। तो लीस्ट काउंट अपने को दिया है 5 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू पिच कितनी है, पिच 1 mm, पिच 1 mm ना, हाँ 1 mm अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन। यहां से नंबर ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻⁶। mm को भी 10⁻³ कर लेते हैं। ये ऊपर जाएगा तो -6 और 3 10⁻³ काफी टफ मैथ्स है ये बहुत कम लोग ये स्कीम कर पाते हैं। तो 10⁻³ अपॉन 5 यानी 1000/5, 5 दुरुक के 200। ओ ब्रो, अरे कुछ समझ में आया ब्रो। ओके बाय। सो गाइज आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया। चलो रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस तरह से तुम लोगों को समझ में आने दे तो क्या ही फायदा। तो चलो बच्चों रिवाइज कर लेना, बाकी जो भी डाउट्स होंगे एक बार कमेंट से, जो एक बार कोई दिक्कत होगी तो अपने से पढ़ लेना। और जो मेरे से मतलब बाकी कुछ भी अगर जैसे होगा, अगर जैसे ज्यादा दिक्कत फंसेगी तो एक बार उसको गूगल कर लेना, और ज्यादा दिक्कत फंसेगी तो 2-3 गूगल करना, और बहुत ज्यादा फंसेगी तो ई ब्राउजर का यूज कर लेना। फिर भी नहीं आएगा सर लीस्ट काउंट, हम ये कैसे। मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन ऑन इट सर्कुलर स्केल टू मेजर 5 माइक्रो एम, यानी कि आपसे बोला है कि इतनी कितनी कम से कम डिवीजन कर दे कि इतना पता चल जाए, मतलब सबसे मिनिमम इतना पता चल जाए 5 इंटू 10⁻⁻⁶। और मैंने आपको बताया था कि वर्नियर स्क्रू गॉज 3, 4, 5, 6 तक बता सकता है। यहां पर देखो कितनी छोटी वैल्यू की, मतलब कि इतना लीस्ट काउंट है 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉइंट 1 2 3 4 5, इतना छोटा आपको बता दे। अब आपको बात समझ में आई गाइस? आई होप आप सबको क्लियर है ये। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज शेयर इट, इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। आप समझ में आया बेटा? कम ऑन यार, एक बार बताओ आप लोग, अब समझ में आया? आगे बढ़े, लेट्स मूव इट, आगे बढ़े, आगे की तरफ अटैक करें, बढ़े चलो आगे चलते हैं। आजकल मेरे पड़ोसी मेरे से ज्यादा परेशान है, आजकल मेरे पड़ोसी मेरे से थोड़े परेशान है। यस कह रही, हाँ यस ठीक है, मतलब ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा माहौल को और लेट्स हीट अप गाइस, लेट्स हीट अप। इस माहौल को करते हैं थोड़ा सा और ऑसम। तो एक जेईई मेंस के क्वेश्चन को उड़ाने के बाद दिल में थोड़ी ठंडक तो आई होगी यार कि कुछ वर्थ है, मतलब इतना टाइम बर्बाद किया तो एक जेईई मेंस का क्वेश्चन तो लगा यार, थोड़ी ठंडक आनी चाहिए। 4 नंबर तो जीबी में आने की उम्मीदें बढ़ गई ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है रीडिंग। पाजी वर्नियर कैलिपर पे जो पढ़ा था सेम चीज यहां पर भी पढ़ना है अपने को, जो चीज पढ़ी थी अगर आपको याद हो। एमएसआर वीएसआर याद है कुछ, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। उसी तरह से यहां पर मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब बच्चों थोड़ा यहां पर मैं शिट यार, आई एम मिसिंग मैन। अरे अपने सामान को जो मैंने ढूंढ के रखा था उसको मैं मिस कर रहा हूं बहुत ज्यादा, वो काफी शिद्दत से मैंने उसको निकाल के रखा था कि आज की क्लास में यूज करूंगा। शिट मैन, बॉडी स्ट्रेस मैन, बॉडी गाइस थोड़ा फोकस। कोई बात नहीं, इसका यूज करते हैं। टेडिंग 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 टेडिंग, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या बोल रहे हैं गाइस? ये हमारी मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल। ओह यहां भी वीडियो चल रही है, तुम लोग हटो, यहाँ आओ, कैमरा चल रहा है। ये हमारी मेन स्केल, ठीक है, और ये हमारी सर्कुलर जो नाच रही है, ये सर्कुलर ये जो नाच रही है। अब तू देख, अब सुनो गाइस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज की जो टोटल रीडिंग होती थी वो मेन स्केल पे जितने पे हम श्योर होते थे, याद है आपको मैंने बताया था कि मेन स्केल में जितनी वैल्यू पे हम पूरी तरह से श्योर है, जहां पर हमारे वर्नियर का 0 चालू होने से पहले वाली अरे रीडिंग याद है, जो स्केल पे हम कंफर्म होते थे ये तो पक्का ही पक्का होगी 0 से पहले। तो वो रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर आपका सर्कुलर चालू होने से पहले जितनी रीडिंग्स पे आप तय हो उसको लिख लो, कहीं यूपीएससी के पेपर में ना आ जाए। मैं फिर से बता रहा हूं, सर्कुलर चालू होने से पहले जितनी रीडिंग्स आपको दिख रही है मेन स्केल में, जो
एक्सपोज्ड हो चुकी हैं, जो एक्सपोज, बंदा पूरी प्रिपरेशन के साथ है यहां। जब मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा था मैंने सोचा तो कुछ ऐसे खच्चर होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए मैंने ये पहले ही ले लिया था। तुम लोग यार तैयारी मेरी नहीं देख रहे हो, क्या बोलूं, छोड़ो यार, तुम लोग क्या समझोगे बंदे की कद्र, क्या बंदा पूरी तैयारी के साथ है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से बच्चों, यहां पर बच्चों बहुत बहुत ध्यान से, मैंने बोला थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जो हमारी उस जो ये जो तार दिख रही है आपको, ये तार बच्चों, ये तार, अबे खर्चा किया इतना, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, चलो छोड़ो गाइस, ये जो तार दिख रही है इसकी हमको ये सब निकालना है, डायमीटर मीटर इसका निकालना है, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात सुनना बच्चों, आपको पहले ये देखना होगा इसकी जो टोटल रीडिंग आएगी ना, टोटल रीडिंग, पहले तो ये जो मेन स्केल दिख रही है, ये मेन स्केल है, इसमें जितनी रीडिंग शो कर रही होंगी, इसमें जितनी रीडिंग आ रही होंगी, इसमें जितनी रीडिंग आ रही होंगी, पहले तो वो लिखना होगा। ये जो जितनी एक्सपोज्ड आपको ये जो दिख रहा है जिसमें मैंने उंगली रखी है, ये लाइनिंग्स गाइस, यार ये बात समझ नहीं आ रही मुझे, वो क्यों नहीं क्लिक हो रहा, ये क्या हो गया, अबे ये क्या हो रहा है, पैसे बर्बाद वाली फीलिंग आ रही है, पैसे बर्बाद वाली फीलिंग आ रही है। एक मिनट रुक जाओ तुम लोग जरा, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस। ठीक, हाँ सो गाइस अब थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। हाँ तो अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि हाँ जो मैं ये बोल रहा था, यहां पर जितनी रीडिंग्स आएंगी वो तो आएंगी, साथ में आपको सर्कुलर की भी। तो आप पहले इसको नोट करो, ये जो नोट करो, इसको नोट करिए, ये जो लिखा हुआ है, हैंगिंग इशू हो गया यार, ये तो डिजिटल इशू है, हैंगिंग इशू। इसको रीडिंग को नोट गाइस, एक बार जरा पीछे का पूरा रिवाइज करके आओ तो यार, ये हैंगिंग इशू क्या हो रहा है, एक बार पीछे का पूरा रिवाइज करो जल्दी से कॉपी में रिवाइजिंग करो। 3 lakhs इशू नहीं इशू नहीं है यार। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरी ऐसी पहली लाइव की क्लास होगी जिसमें 3 बार डिजिटल बोर्ड बंद होके ऑन हुआ है। ये मेरी लाइव की ऐसी पहली क्लास होगी, पहली क्लास जिसमें ऑन द क्लास रनिंग क्लास 3 बार मतलब बोर्ड ऑफ होके ऑन हुआ है। अरे लिए ही कितना टाइम, बकवास करवा लो बस। अरे तो 4-5 महीना तो हो गया। अब आओ मार्केट में। अब भाई तुम्हारा फॉर्म में आएगा। अब देखो तुम्हारा भाई बैंड बजाएगा। अब देखो आओ तुम्हारा भाई अब बैंड बजाएगा। देखो अब देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा था मैं। ये जो है हमारी ये मेन स्केल है। ये मेन स्केल की जो रीडिंग्स हमें दिखेंगी जिस पे हम श्योर होंगे ये तो हमें लेनी ही लेनी है। ये मेन स्केल है बच्चों, ये मेन स्केल। उसके बाद आपको सर्कुलर की भी रीडिंग लेनी है, सर्कुलर की भी। आपने कहा सर मैं एक रत्ती नहीं समझ पाया, सर्कुलर की क्यों रीडिंग लेनी है पाजी। लेट्स गेट बैक इनटू द बिजनेस गाइस, लेट्स गेट बैक इनटू द बिजनेस। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला गाइस थोड़ा सा फोकस रखना बोर्ड की तरफ, थोड़ा बोर्ड की तरफ। मैंने बोला ध्यान से, ये मेन स्केल है। मेन स्केल, पिच स्केल जो बोल लो, पिच स्केल जो बोल लो, इसकी रीडिंग है 0 1 2, ठीक है। इनिशियली अगर 0 एरर का केस है, 0 एरर, अभी हम 0 एरर ले रहे हैं, कोई मतलब 0 एरर क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर कटक ऐसे मान लो ये हमारा सर्कुलर वाला से गोला था, ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे था। मैंने बोला ये एक चक्कर काटा, एक पूरा चक्कर काटा, तो आप सब बोलोगे सर एक पूरा चक्कर काटा, हम समझ गए, ये एक पीछे आ जाएगा
और एक रीडिंग हमें शो होनी लग जाएगी। गाइस ये बात क्लियर है? अगर इसको मैं एक गोला पूरा नचा दूं इस सर्कुलर को, तो क्या ये एक रीडिंग शो होने लग जाएगी आप सबको? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना करने, हाँ या ना बताना भाई। मैं अगर इसको 4 चक्कर नचा दूं, 4 चक्कर नचा दूं, तो 1 2 3 और ये 4, क्या अपने को 4 रीडिंग शो होने लग जाएगी बच्चों? 4 रीडिंग। तो यही मेन स्केल रीडिंग है, यही मेन स्केल रीडिंग है, यही अपनी मेन स्केल रीडिंग है, यही मेन स्केल रीडिंग है। क्या है मेन स्केल रीडिंग? आपने कहा हाँ जी सर, समझ गए। ये होती है मेन स्केल रीडिंग। क्या होती है मेन? अगर जरूरी है क्या, अरे पाजी जरूरी है क्या कि हम इसको पूरा गोल चक्कर करवा दें? मान लो अगर मैंने उस सर्कुलर वाले को पूरा गोल चक्कर नहीं कटवाया, यानी कटक नहीं करवाया, कट अगर मैंने करवाया, मान लो 0 1 2 3 4, उसके बाद 5 तक पहुंचने के लिए मान लो 100 तक घुमाना था, मैंने थोड़ा सा ही घुमाया, तो क्या वो कहीं ये बीच में रह जाएगा? क्या वो यहां बीच में कहीं रह जाएगा? 4 और 5 के बीच में कहीं रह जाएगा? बोलो हाँ या ना। जब पूरा गोला चक्कर पूरा काट लेता था, जब 0 पे होता था, एक पूरा चक्कर काटा तो 1 पे आता था। यार बताओगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि आपको 100% आ रहा है? फिर एक और बार घुमाएंगे तो 2 पे आएगा, एक और बार घुमाएंगे तो 3 पे आएगा, एक और बार घुमाएंगे तो 4 पे आएगा, एक और बार घुमाएंगे तो 5 पे आएगा। अगर मैंने उसको पूरा घुमाया ही नहीं, मैंने थोड़ा सा ही घुमा दिया, तो गाइस अब एक बात बताओ, क्या ये रीडिंग बताना मेन स्केल की औकात की बात है? ये वाली रीडिंग बताना मेन स्केल की बस की बात है? ये जो छोटी सी रीडिंग आई है, ये मेन स्केल बता सकता है? अगर वो बता ही देता तो ये समस्याएं क्यों खड़ी होती? अगर वो बता ही देता, मेन स्केल ही वो रीडिंग बता देता, तो समस्या ही नहीं होती। तो वो रीडिंग बताएगा कौन? वो रीडिंग, ये रीडिंग बताएगा कौन? ये रीडिंग बताएगा कौन? सर्कुलर स्केल। ये रीडिंग कौन बताएगा? सर्कुलर स्केल। ये रीडिंग कौन बताएगा बच्चों? सर्कुलर स्केल। ये रीडिंग कौन बताएगा? सर्कुलर स्केल। जिंदगी होती है। अब सुनो गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग को थोड़ा सा मेरी गरीबी हालत पे थोड़ा नजर डालो थोड़ा। क्या बात है यार, क्या बात है। एक बच्चे ने कुछ लिखा, फिर से लिख दो बेटा जरा। ये जो भी बच्चा था, बड़ा इसने कुछ लिखा और बहुत प्यारा लिखा है। फिर से लिखो यार, क्या लिखा? ये कुछ एलसी वेलसी करके कुछ लिखा था। लिख दे बेटा, लिख दे। सवारी, अरे सही फॉर्मूला लिख दिया था तूने यार, सवारी क्यों बोल रहा है? करेक्ट फॉर्मूला लिखा था। सुन मेरी बात, सुनो गाइस, अगर मैं बोलूं ये रीडिंग चाहिए, ये रीडिंग का मतलब है कि वो कट घूम रहा होगा। तो बच्चों अगर आप एकदम ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से मान लो बच्चों, ये है आपकी बेस लाइन। इसे बेस लाइन बोलते हैं बच्चों, बेस लाइन। याद रखना, फ्यूचर में वर्ड काम देगा। इसे बेस लाइन बोलते हैं, इसे बेस लाइन, ठीक है। मान लो बच्चों, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल कि ये जो होता है एक पिच होता है, एक पिच भी होता है, इसी को एक पिच भी बोलते हैं। जो एक 4 से लेके 5 तक ये पिच भी होता है। और ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 चक्कर काटने पर, कितने चक्कर काटने पर? 100 चक्कर काटने पर ये कितना? 100 चक्कर काटने पर पूरा ये 4 से 5 आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर हमको ये पता है कि वो जो लीस्ट काउंट है उसका, सर्कुलर का अगर हमें लीस्ट काउंट पता है, और हम अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें जहां पर वो कोइंसाइड करेगा बेस लाइन से, तो क्या हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग नहीं मिल जाएगी, जो हम लोगों ने वर्नियर स्केल में पढ़ा था? अब ये कई बच्चों को जो ये पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको समझाता हूं ये कैसे समझना है। ये चीज समझनी कैसे वो मैं बताता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो, अब आप ये ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार? हैंगिंग इशू है, जरा नोट करो बच्चों इस फॉर्मूले को। ये क्या हो रहा है? हैंग क्यों हो जा रहा है? ये बहुत ज्यादा हो गया क्या? कितना बड़ा दर्द, नहीं ये भी शब्द नहीं बोलूंगा। एग्जामिनर कितना बड़ा प्रो राइडर है, आप ये देखो। हम लोग वर्नियर स्केल हम लोग सर्कुलर स्केल की लीस्ट काउंट के लिए मरते हैं। सर्कुलर स्केल, मेन स्केल की लीस्ट काउंट की बात कोई नहीं करता, इसीलिए जानबूझ के इसने मेन स्केल की लीस्ट काउंट दे दी है 1 mm,
और तुम्हारे टीचर ने तुमको अभी थोड़ी देर पहले सिखा ही दिया था कि मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट होता है वही पिच होती है, याद है? थोड़ी देर पहले सिखाया था, बोलो हाँ यार, आई वांट द फायरिंग इन माय कमेंट सेक्शन। तुम्हारे टीचर ने भी तुमको थोड़ी देर पहले, मतलब ऐसी फायरिंग तो रहने दो फिर, अगर ऐसी फायरिंग करनी तो रहने दो फिर। अबे थोड़ी देर पहले सिखाया था मेन स्केल की जो लीस्ट काउंट होता है वही पिच होता है, ठीक है? तो यहाँ पर जो एक पिच आएगा वो 1 mm आएगा। अब आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन ऑन इट सर्कुलर स्केल टू रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रो एम। गाइस आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा है लीस्ट काउंट का? एक लीस्ट काउंट आप लोगों ने क्या सीखा है? लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। आपसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मालिक आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी होनी चाहिए कि कम से कम पांच माइक्रोमीटर मेजर कर दे, कम से कम इसका लीस्ट काउंट 5 हो जाए कम से कम। तो लीस्ट काउंट अपने को दिया है 5 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू पिच कितनी है? पिच 1 mm, पिच 1 mm ना, हाँ 1 mm अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन। यहां से नंबर ऑफ डिविजन इज इक्वल टू 1 mm अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻⁶। mm को भी 10⁻³ कर लेते हैं। ये ऊपर जाएगा तो -6 और 3 10⁻³ काफी टफ मैथ्स है ये बहुत कम लोग ये स्कीम कर पाते हैं। तो 10⁻³ अपॉन 5 यानी 1000/5, 5 दुरुक के 200। ओ ब्रो, अरे कुछ समझ में आया ब्रो? ओके बाय। सो गाइज आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया। चलो रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस तरह से तुम लोगों को समझ में आने दे तो क्या ही फायदा। तो चलो बच्चों रिवाइज कर लेना, बाकी जो भी डाउट्स होंगे एक बार कमेंट से, जो एक बार कोई दिक्कत होगी तो अपने से पढ़ लेना। और जो मेरे से मतलब बाकी कुछ भी अगर जैसे होगा, अगर जैसे ज्यादा दिक्कत फंसेगी तो एक बार उसको गूगल कर लेना, और ज्यादा दिक्कत फंसेगी तो 2-3 गूगल करना, और बहुत ज्यादा फंसेगी तो ई ब्राउजर का यूज कर लेना। फिर भी नहीं आएगा सर लीस्ट काउंट, हम ये कैसे? मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन ऑन इट सर्कुलर स्केल टू मेजर 5 माइक्रो एम, यानी कि आपसे बोला है कि इतनी कितनी कम से कम डिवीजन कर दे कि इतना पता चल जाए, मतलब सबसे मिनिमम इतना पता चल जाए 5 इंटू 10⁻⁻⁶। और मैंने आपको बताया था कि वर्नियर 3 स्क्रू गॉज 3 4 5 6 तक बता सकता है। यहां पर देखो कितनी छोटी वैल्यू की, मतलब कि इतना लीस्ट काउंट है 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉइंट 1 2 3 4 5 इतना छोटा आपको बता दे। अब आपको बात समझ में आई? गाइस आई होप आप सबको क्लियर है ये। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज शेयर इट, इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। आप समझ में आया बेटा? कम ऑन यार, एक बार बताओ आप लोग, आप समझ में आया? आगे बढ़े, लेट्स मूव इट, आगे बढ़े, आगे की तरफ अटैक करें, बढ़े चलो आगे चलते हैं। आजकल मेरे पड़ोसी मेरे से ज्यादा परेशान है, आजकल मेरे पड़ोसी मेरे से थोड़े परेशान है। यस कह रही, हाँ यस ठीक है, मतलब ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा माहौल को और लेट्स हीट अप गाइस, लेट्स हीट अप। इस माहौल को करते हैं थोड़ा सा और ऑसम। तो एक जेईई मेंस के क्वेश्चन को उड़ाने के बाद दिल में थोड़ी ठंडक तो आई होगी यार कि कुछ वर्थ है, मतलब इतना टाइम बर्बाद किया तो एक जेईई मेंस का क्वेश्चन तो लगा यार, थोड़ी ठंडक आनी चाहिए। 4 नंबर तो जीबी में आने की उम्मीदें बढ़ गई ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है रीडिंग। पाजी वर्नियर कैलिपर पे जो पढ़ा था सेम चीज यहां पर भी पढ़ना है अपने को, जो चीज पढ़ी थी अगर आपको याद हो। एमएसआर वीएसआर याद है कुछ? मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। उसी तरह से यहां पर मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब बच्चों थोड़ा यहां पर मैं शिट यार, आई एम मिसिंग मैन। अरे अपने सामान को जो मैंने ढूंढ के रखा था उसको मैं मिस कर रहा हूं बहुत ज्यादा, वो काफी शिद्दत से मैंने उसको निकाल के रखा था कि आज की क्लास में यूज करूंगा। शिट मैन, बॉडी स्ट्रेस मैन, बॉडी गाइस थोड़ा फोकस, कोई बात नहीं, इसका यूज करते हैं। टेडिंग 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 टेडिंग, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या बोल रहे हैं गाइस? ये हमारी मेन स्केल, ठीक है? मेन स्केल। ओह यहां भी वीडियो चल रही है, तुम लोग हटो, यहाँ आओ, कैमरा चल रहा है। ये हमारी मेन स्केल, ठीक है? और ये हमारी सर्कुलर
जो नाच रही है, ये सर्कुलर, ये जो नाच रही है, अब तू देख, अब सुनो गाइस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज की जो टोटल रीडिंग होती थी, वो मेन स्केल पे जितने पे हम श्योर होते थे, याद है आपको मैंने बताया था कि मेन स्केल में जितनी वैल्यू पे हम पूरी तरह से श्योर है, जहां पर हमारे वर्नियर का जीरो चालू होने से पहले वाली अरे रीडिंग याद है, जो स्केल पे हम कंफर्म होते थे ये तो पक्का ही पक्का होगी जीरो से पहले, तो वो रीडिंग ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर आपका सर्कुलर चालू होने से पहले जितनी रीडिंग्स पे आप तय हो उसको लिख लो, कहीं यूपीएससी के पेपर में ना आ जाए। मैं फिर से बता रहा हूं, सर्कुलर चालू होने से पहले जितनी रीडिंग्स आपको दिख रही है मेन स्केल में, जो एक्सपोज्ड हो चुकी हैं, जो एक्सपोज, बंदा पूरी प्रिपरेशन के साथ है यहां। जब मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा था मैंने सोचा तो कुछ ऐसे खच्चर होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए मैंने ये पहले ही ले लिया था। तुम लोग यार तैयारी मेरी नहीं देख रहे हो, क्या बोलूं, छोड़ो यार, तुम लोग क्या समझोगे बंदे की कद्र, यार बंदा पूरी तैयारी के साथ है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से बच्चों, यहां पर बच्चों बहुत ध्यान से, मैंने बोला थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि जो हमारी ये जो तार दिख रही है आपको, ये तार बच्चों, ये तार, अबे खर्चा किया इतना, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, चलो छोड़ो गाइस, ये जो तार दिख रही है इसकी हमको ये सब निकालना है, डायमीटर मीटर इसका निकालना है, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात सुनना बच्चों, आपको पहले ये देखना होगा इसकी जो टोटल रीडिंग आएगी ना, टोटल रीडिंग, पहले तो ये जो मेन स्केल दिख रही है, ये मेन स्केल है, इसमें जितनी रीडिंग शो कर रही होंगी, इसमें जितनी रीडिंग आ रही होंगी, इसमें जितनी रीडिंग आ रही होंगी, पहले तो वो लिखना होगा। ये जो जितनी एक्सपोज्ड आपको ये जो दिख रहा है जिसमें मैंने उंगली रखी है, ये लाइनिंग्स गाइस, यार ये बात समझ नहीं आ रही मुझे, वो क्यों नहीं क्लिक हो रहा, ये क्या हो गया, अबे ये क्या हो रहा है, पैसे बर्बाद वाली फीलिंग आ रही है, पैसे बर्बाद वाली फीलिंग। थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, हाँ तो अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि हाँ जो मैं ये बोल रहा था, यहां पर जितनी रीडिंग्स आएंगी वो तो आएंगी, साथ में आपको सर्कुलर की भी, तो आप पहले इसको नोट करो, ये जो नोट करो, इसको नोट करिए, ये जो लिखा हुआ है, हैंगिंग इशू हो गया यार, ये तो डिजिटल इशू है, हैंगिंग इशू, इसको रीडिंग करो गाइस, एक बार जरा पीछे का पूरा रिवाइज करके आओ तो, यार ये हैंगिंग इशू क्या हो रहा है, एक बार पीछे का पूरा रिवाइज करो जल्दी से कॉपी में रिवाइजिंग करो। 3 lakhs इशू, नहीं इशू नहीं है यार, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरी ऐसी पहली लाइव की क्लास होगी जिसमें 3 बार डिजिटल बोर्ड बंद होके ऑन हुआ है, ये मेरी लाइफ की ऐसी पहली क्लास होगी, पहली क्लास जिसमें ऑन द क्लास रनिंग क्लास 3 बार मतलब बोर्ड ऑफ होके ऑन हुआ है। अरे लिए कितना टाइम, बकवास करवा लो बस, अरे तो 4-5 महीना तो हो गया। अब आओ मार्केट में, अब भाई तुम्हारा फॉर्म में आएगा, अब देखो तुम्हारा भाई बैंड बजाएगा, अब देखो आओ तुम्हारा भाई अब बैंड बजाएगा, देखो अब देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा था मैं, ये जो है हमारी ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल की जो रीडिंग्स हमें दिखेंगी जिस पे हम श्योर होंगे, ये तो हमें लेनी ही लेनी है, ये मेन स्केल है बच्चों, ये मेन स्केल। उसके बाद आपको सर्कुलर की भी रीडिंग लेनी है, सर्कुलर की भी। आपने कहा सर मैं एक रत्ती नहीं समझ पाया, सर्कुलर की क्यों रीडिंग लेनी है पाजी। लेट्स गेट बैक इनटू द बिजनेस गाइस, लेट्स गेट बैक इनटू द बिजनेस। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला गाइस थोड़ा सा फोकस रखना बोर्ड की तरफ, थोड़ा बोर्ड की तरफ। मैंने बोला ध्यान से, ये मेन स्केल है, मेन स्केल, पिच स्केल जो बोल लो, पिच स्केल जो बोल लो, इसकी रीडिंग है 0 1 2, ठीक है।
इनिशियली अगर जीरो एरर का केस है, जीरो एरर, अभी हम जीरो एरर ले रहे हैं, कोई मतलब जीरो एरर क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर कटक ऐसे ऐसे, मान लो ये हमारा सर्कुलर वाला से गोला था, ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसे था, मैंने बोला ये एक चक्कर काटा, एक पूरा चक्कर काटा, तो आप सब बोलोगे सर एक पूरा चक्कर काटा, हम समझ गए, ये एक पीछे आ जाएगा और एक रीडिंग हमें शो होनी लग जाएगी। गाइस ये बात क्लियर है? अगर इसको मैं एक गोला पूरा नचा दूं इस सर्कुलर को, तो क्या ये एक रीडिंग शो होने लग जाएगी? आप सबको बोलो हाँ या ना, हाँ या ना करने, हाँ या ना बताना भाई। मैं अगर इसको चार चक्कर नचा दूं, चार चक्कर नचा दूं, तो 1 2 3 और ये 4, क्या अपने को 4 रीडिंग शो होने लग जाएगी बच्चों? 4 रीडिंग, तो यही मेन स्केल रीडिंग है, यही मेन स्केल रीडिंग है, यही अपनी मेन स्केल रीडिंग है, यही मेन स्केल रीडिंग है। क्या है मेन स्केल रीडिंग? आपने कहा हाँ जी सर, हाँ जी सर, समझ गए, ये होती है मेन स्केल रीडिंग। क्या होती है मेन? अगर जरूरी है क्या, अरे पाजी जरूरी है क्या कि हम इसको पूरा गोल चक्कर करवा दे? मान लो अगर मैंने उस सर्कुलर वाले को पूरा गोल चक्कर नहीं कटवाया, यानी कटक नहीं करवाया, कट अगर मैंने करवाया, मान लो 0 1 2 3 4, उसके बाद 5 तक पहुंचने के लिए मान लो 100 तक घुमाना था, मैंने थोड़ा सा ही घुमाया, तो क्या वो कहीं ये बीच में रह जाएगा? क्या वो यहां बीच में कहीं रह जाएगा? 4 और 5 के बीच में कहीं रह जाएगा? बोलो हाँ या ना। जब पूरा गोला चक्कर पूरा काट लेता था, जब 0 पे होता था, एक पूरा चक्कर काटा तो 1 पे आता था। यार बताओगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि आपको 100% आ रहा है? फिर एक और बार घुमाएंगे तो 2 पे आएगा, एक और बार घुमाएंगे तो 3 पे आएगा, एक और बार घुमाएंगे तो 4 पे आएगा, एक और बार घुमाएंगे तो 5 पे आएगा। अगर मैंने उसको पूरा घुमाया ही नहीं, मैंने थोड़ा सा ही घुमा दिया, तो गाइस अब एक बात बताओ, क्या ये रीडिंग बताना मेन स्केल की औकात की बात है? ये वाली रीडिंग बताना मेन स्केल की बस की बात है? ये जो छोटी सी रीडिंग आई है, ये मेन स्केल बता सकता है? अगर वो बता ही देता तो ये समस्याएं क्यों खड़ी होती? अगर वो बता ही देता, मेन स्केल ही वो रीडिंग बता देता, तो वो समस्या ही नहीं होती। तो वो रीडिंग बताएगा कौन? वो रीडिंग, ये रीडिंग बताएगा कौन? ये रीडिंग बताएगा कौन? सर्कुलर स्केल। ये रीडिंग कौन बताएगा? सर्कुलर स्केल। ये रीडिंग कौन बताएगा बच्चों? सर्कुलर स्केल। ये रीडिंग कौन बताएगा? सर्कुलर स्केल। जिंदगी होती है। अब सुनो गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग को थोड़ा सा मेरी गरीबी हालत पे थोड़ा नजर डालो, थोड़ा। क्या बात है यार, क्या बात है। एक बच्चे ने कुछ लिखा, फिर से लिख दो बेटा जरा। ये जो भी बच्चा था बड़ा, इसने कुछ लिखा और बहुत प्यारा लिखा है, फिर से लिखो यार। क्या लिखा? ये कुछ एलसी वेलसी करके कुछ लिखा था। लिख दे बेटा, लिख दे। सवारी, अरे सही फॉर्मूला लिख दिया था तूने यार, सवारी क्यों बोल रहा है? करेक्ट फॉर्मूला लिखा था। सुन मेरी बात, सुनो गाइस, अगर मैं बोलूं ये रीडिंग चाहिए, ये रीडिंग का मतलब है कि वो कट घूम रहा होगा। तो बच्चों अगर आप एकदम ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से मान लो बच्चों, ये है आपकी बेस लाइन। इसे बेस लाइन बोलते हैं बच्चों, बेस लाइन। याद रखना, फ्यूचर में वर्ड काम देगा। इसे बेस लाइन बोलते हैं, इसे बेस लाइन, ठीक है। मान लो बच्चों, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल कि ये जो होता है एक पिच होता है, एक पिच भी होता है, इसी को एक पिच भी बोलते हैं। जो एक 4 से लेके 5 तक ये पिच भी होता है। और ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 चक्कर काटने पर, कितने चक्कर काटने पर? 100 चक्कर काटने पर ये कितना? 100 चक्कर काटने पर पूरा ये 4 से 5 आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर हमको ये पता है कि वो जो लीस्ट काउंट है उसका, सर्कुलर का अगर हमें लीस्ट काउंट पता है, और हम अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें जहां पर वो कोइंसाइड करेगा बेस लाइन से, तो क्या हमें वर्नियर स्केल की रीडिंग नहीं मिल जाएगी, जो हम लोगों ने वर्नियर स्केल में पढ़ा था? अब ये कई बच्चों को जो ये पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको समझाता हूं ये कैसे समझना है। ये चीज समझनी कैसे वो मैं बताता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो, अब आप ये ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या हो रहा है यार? हैंगिंग इशू है, जरा नोट करो बच्चों इस फॉर्मूले को।